हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे एंड क्वेश्चन इज e टू द पावर x minus 1 minus x square divided by factorial 2 minus x की पावर 3 divided by factorial 3 and dot 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 and again this is minus of x to the power n factorial n, ठीक है? yes and whole divided by x to the power n plus 1 limit x tends to 0। सबसे पहले क्या करते हैं कि चेक करेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है। x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये 1 1 minus 1 0 0 0 0 0 सारे के सारे ऊपर 0 बने डिवाइड बाय x की जगह पे 0 0 टू द पावर फाइनाइट पावर विल बी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। कैसे सॉल्व करें सर? सेम टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे भी देखा था, वहां पे लॉग का सीरीज बन रहा था हमारे पास में, यहां पे एक्सपोनेंशियल सीरीज है। आपको देखो याद आ रहा है, नीचे x टू दी पावर n प्लस 1 है, यहां पे पावर कितना x टू दी पावर n, ऊपर भी क्रिएट करते हैं x टू दी पावर n प्लस 1। कैसे क्रिएट करूं? e टू दी पावर x का सीरीज लिखते हैं। यस e टू दी पावर x का सीरीज लिखूंगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, सभी में जितना पावर है सेम का फैक्टोरियल and so on, this will be x to the power n divided by factorial n plus x to the power n plus 1 divided by n plus 1 factorial। नेक्स्ट क्या होगा? x to the power n plus 2 divided by n plus 2 factorial and so on terms up to, इनमें से x to the power n और यहां पे फैक्टोरियल n, यहां पे मुझे दिखा यहां पे माइनस है, इसका मतलब इसको मैं दूसरी साइड भेजूंगा, यहां से लेकर के यहां तक के सारे टर्म्स को क्या करो दूसरी साइड भेजो, आपको ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर दिखेगा। भेज दिया आपने, इसका मतलब ये है कि इसकी जगह पे मैं इसको पुट कर सकता हूं, ठीक है सर? सो आई विल राइट हियर e टू द पावर x minus 1 minus x square by factorial 2 minus x cube by factorial 3 and minus of dot 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 minus x to the power n upon factorial n is equals to x to the power n plus 1 factorial plus x to the power n plus 2 factorial and so on। लिख सकते हैं? चलो उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। और काफी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, वहां पे लिखूंगा x to the power n plus 1 divided by n plus 1 factorial and x to the power n plus 2 divided by n plus 2 factorial and so on up to infinite terms और सब में डिवाइड करना है x की पावर n plus 1 से, तो यहां पे डिवाइड कर दिया x की पावर n plus 1, यहां डिवाइड किया x की पावर n plus 1 और जितने भी टर्म्स होंगे x की पावर n plus 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है सर? यस। अब देखो इसमें क्या हुआ कि x टू दी पावर n plus 1 से x टू दी पावर n plus कैंसिल आउट हो गया, इसमें क्या है x की पावर में n plus 1 और इससे एक पावर यहाँ पे ज्यादा है, जैसे कि x की पावर 4 डिवाइड बाय x क्यूब होता है तो कैंसिल आउट होने के बाद में x बचता है, यहाँ पे क्या होगा n plus 3 बनेगा, तो जो कि इससे ग्रेटर होगा, तो आगे जो भी होगा x स्क्वायर x क्यूब सारे के सारे टर्म हायर पावर ऑफ x में बनेंगे, तो सारे के सारे कैंसिल आउट का मतलब x की जगह पर अगर मैं पुट करूंगा 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 तो सारे लोग क्या हो जाएंगे 0 होगा, तो बचेगा मेरे पास में 1 अपॉन n plus 1 फैक्टोरियल। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल आंसर, ठीक है सर? यस, कॉपी कर ले इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x to the power x minus let us say a to the power x divided by x minus a and limit x tends to a। सही, ये क्वेश्चन गिवन है, अगर x की जगह पर a पुट कर दूं तो क्या रिजल्ट होगा मेरे पास में, a to the power a minus a to the power a 0, this is 0 divided by 0 फॉर्म। हाउ टू सॉल्व दिस सर? मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका पावर में आकर के प्रॉब्लम फंस जाए तो आप सोचोगे किसके बारे में सर? एक्सपोनेंशियल के बारे में सोचेंगे, e के बारे में सोचना है। यहां पे x टू दी पावर x है, ऐसा नहीं पढ़ा था हमने, तो इसे क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेते हैं।
जैसे कि मैंने कहा था a टू द पावर x को चेंज करने के लिए इसी तरह से चेंज करते हैं। क्या करूं, e लिख लूं, इस x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, जो बेस में है उसको बेस में भेज देंगे हम लोग, तो क्या होगा ये अपने पास में ln ऑफ a। सिमिलरली अगर मेरे पास में x टू द पावर x है तो क्या करूंगा सर, e लिखा, इस x को इधर भेजा, इसको बेस में लगा दिया ln के, तो e टू द पावर x ln x लिख सकते हैं x टू द पावर x की जगह पे। ठीक है सर, आइए इसे लिख लेते हैं। क्या लिखूंगा मैं, e टू द पावर इस x को इधर शिफ्ट किया ln ऑफ x माइनस, इसको भी लिख लेते हैं, e टू द पावर इस x को भेजा इधर पे, क्या बचा ln ऑफ a होल डिवाइडेड बाय दिस इज x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a के इक्वल। चलो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे, हाउ टू सॉल्व दिस सर। अब देखो कि सर e टू द पावर x का जो सीरीज होता है उसके पास में, सॉरी, इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस होना चाहिए, -1, और जो चीज यहां पे है सेम चीज यहां पे भी होना चाहिए। पास में क्या पसंद है इसे, -1 वाला होना चाहिए, e टू द पावर x को -1 की जरूरत है। ठीक है, यस, तो यहां पे देखो -1 पुट कर सकते हैं या नहीं पुट कर, अगर पुट करोगे तो कुछ दिक्कतें होंगी आपको। इसमें से 1 बनाने के लिए क्या करते हैं सर हम लोग कि सर इसको कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो क्या होगा, e टू द पावर x ln a कॉमन ले लिया, यहां बचा e टू द पावर x ln x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x ln a, देखो मल्टीप्लाई करो ये बचेगा -1। ठीक है सर, यस, हां देखो माइनस बचा मेरे पास में, -1 आ गया मेरे पास में, होल डिवाइडेड बाय x माइनस e लिमिट x टेंड्स टू a। अगर मैं x की जगह पे a पुट करूं तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लिमिट को, तो इसकी जगह पे a पुट कर सकते हैं आप। ठीक है सर, यस, इसको देखो यहां भी है और यहां भी e है, इसको ऊपर भेज दूंगा, सही है सर, यस, तो माइनस होगा पावर, और दोनों में x है, x को कॉमन ले लूंगा, सही है सर, तो मैं यहां से लिख रहा हूं, इसकी जगह पे पुट कर देता हूं e टू द पावर a ln ऑफ a, सही है सर, यस, और ये होगा मेरे पास में e टू द पावर x को कॉमन ले लिया, दिस इज ln x माइनस ऑफ ln a, इसे ऊपर भेजा, x को कॉमन ले लिया ln x माइनस ln a, और यहां पे आपके पास में माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय आपके पास में x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है सर, चलिए अब यहां पे मैं बात करूंगा, देखना यहां से, अब क्या करूं, ये जो पावर है जीरो हो रहा है क्या, x की जगह पे a पुट करो, ln a माइनस ln a, यस सर ये जीरो हो रहा है, 0 इनटू दिस, ये जीरो मींस e टू द पावर 0 1 -1 0, 0 upon 0 का फॉर्म, यस सर, मींस मुझे ये चीज क्रिएट करना पड़ेगा नीचे में, अगर आपको 1 चाहिए तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है सर, चलो कर लेते हैं, तो मैं लिखूंगा e, देखो यहां से ये a इसके ऊपर चढ़ेगा तो a टू द पावर a, और बेस की यहां भी बेस की, तो a टू द पावर a बचेगा, सो आई विल राइट हियर a टू द पावर a, इसको लिमिट को बाहर ले लिया, लिमिट से बाहर x टेंड्स टू a, यहां पे सेम चीज नीचे क्रिएट करूंगा, e टू द पावर x ln x माइनस ln a माइनस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय x ln ऑफ x माइनस ln a। अब ये क्रिएट किया तो इससे मल्टीप्लाई करो, x ln ऑफ x माइनस ln a कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर, होल डिवाइड बाय x माइनस a, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 1, ये 1 के इक्वल है। ये बचा आपके पास में a टू द पावर a ln ऑफ लिमिट नॉट ln x टेंड्स टू a, यहां बचा आपके पास में x ln x माइनस a। सर इसको लॉग की प्रॉपर्टी से हम लोग फार्मूला में यूज करके लिख लेते हैं, यहां से होगा ये क्या सर, x ln ऑफ x अपॉन a लिख सकते हैं इसे, होल डिवाइडेड बाय, यहां से भी क्या करते हैं सर x माइनस a है, इसको भी क्या करते हैं यहां से a को कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं a को कॉमन लूंगा तो ये होगा आपके पास में सर x डिवाइडेड बाय a माइनस, सही है, और लॉग को क्या पसंद है सर, लॉग को 1 पसंद है पास में, ठीक है, यस, तो यहां पे 1 क्रिएट कर सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों सोचा, अगर 1 माइनस करूंगा तो यहां पे सेम वाला चीज यहां पे दिखेगा सर,
ठीक है, तो चलो कर लेते हैं यहां से। दिस इज x ln 1 प्लस x अपॉन a, ये 1 ऐड किया था, 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, होल डिवाइडेड बाय आपके पास में a x अपॉन a माइनस 1। देखो सेम चीज और सेम चीज, और जो सेम चीज है वो 0 होना चाहिए आपके पास में। लिमिट x टेंड्स टू a टू द पावर a, यस ये 0 भी हो रहा, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 1। x की जगह पर a पुट करूंगा, a डिवाइड बाय a 1, आंसर इज a टू द पावर a। दिस इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है सर, यस। तो घबराने की बात नहीं है, आप आराम से सोचेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे तो इजीली सॉल्व होगा सर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल, e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय दिस इज 10x माइनस ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0। बिल्कुल सिंपल सा, यहां पे भी 1 चाहिए, e टू द पावर x को ही कॉमन ले लेते हैं। अगर e टू द पावर x को कॉमन लिया तो बचा e टू द पावर 10x डिवाइड बाय e टू द पावर x माइनस 1। इसको ऊपर भेजूंगा तो 10x माइनस x बचेगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी मेरे पास में गिवन था, लिमिट x टेंड्स टू 0। चलो इसको ऊपर भेज दो, e टू द पावर x, दिस विल बी e टू द पावर 10x माइनस ऑफ n x माइनस 1 होल डिवाइड बाय 10x माइनस ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0। सर एक्सपोनेंशियल को 1 पसंद था, 1 भी है, इसका पावर देखो 0 हो रहा है, यस, और जो चीज यहां पे है सेम चीज यहां पे भी, यस सर। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई सर? दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 1 आपके पास में, और x की जगह पर 0 पुट करोगे तो e टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये मेरा आंसर है 1 के इक्वल में। ठीक है सर, यस। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड कुछ दूसरे क्वेश्चंस की बात करेंगे e वैल्यू में। ठीक है, यस। क्वेश्चन इज लिमिट, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, x टेंड्स टू 0 a e टू द पावर x माइनस b डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 2। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है सर। ठीक है, यस। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, यस। सबसे पहली बात, एक्सपोनेंशियल को क्या पसंद है? 1 पसंद है। ठीक है, पास में 1 होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहां से हम लोग b को कॉमन नहीं ले सकते। अगर b को कॉमन लूंगा तो एक्सपोनेंशियल केवल एक्सपोनेंशियल नहीं रहेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी उससे। और इस लिमिट की वैल्यू दे रखा है इसके 2 के इक्वल में। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 0 पुट करके चेक करो कि कौन सा फॉर्म है, इस लिमिट को चेक करो कि कौन सा फॉर्म। x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये होगा आपके पास में a माइनस b डिवाइड बाय 0। लेकिन अगर a और b मेरे पास में कोई नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर, डिवाइड बाय 0 करूंगा तो इनफाइनाइट होगा मेरे पास में। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी तो आंसर इनफाइनाइट होगा, लेकिन आंसर 2 है। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर ऊपर वाला भी 0 हो रहा होगा और 0/0 फॉर्म बन रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या कहा, x की जगह पर 0 पुट करो, 0 पुट करेंगे तो ये 1 बना a माइनस b डिवाइड बाय 0। उसके अकॉर्डिंग में आंसर तो 2 आना चाहिए, बट मेरे पास में तो यहां पे मेरे अकॉर्डिंग क्या आया कि a माइनस b, अगर a और b दोनों डिफरेंट वैल्यू है तो ये फाइनाइट अपॉन 0 विल बी इनफाइनाइट। ये क्या होगा सर? विल टेंड्स टू इनफाइनाइट, बट वी हैव फाइनाइट वैल्यू ऑफ लिमिट, फाइनाइट वैल्यू ऑफ लिमिट। तो फाइनाइट वैल्यू होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसके न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा। ठीक है सर, यस। तो यहां से लिखेंगे कि फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ लिमिट, फाइनाइट वैल्यू ऑफ लिमिट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 0
after putting the value of x tends to 0, after putting limit, after putting x tends to 0, तो चलो न्यूमरेटर को 0 कर लेते हैं। क्या होगा मेरे पास a माइनस b, चलो मैं इस तरह से लिख के दिखाता हूं सर, a e की पावर 0 माइनस b इज इक्वल टू 0, so this is written as a minus b is equal to 0 और a is equal to b। yes sir, अगर आपके पास में ऑप्शन होंगे तो a और b की वैल्यू जिसमें सेम होगा वहां से चूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑप्शन में a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1/2 b की वैल्यू 1/2 ऐसा दे देगा, है कि नहीं। यस, तो मुझे a और b कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सही सर, ये तो पता लगा लिया कि a और b दोनों सेम हैं। अब कैसे सॉल्व करें सर? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए काफी इजी तरीका है 0.0 फॉर्मेट में कि एल ऑर्बिटल रूल यूज कर लो, और अगर यूज करते हो एल ऑर्बिटल तो आपके लिए काफी इजी होगा सर यहाँ पे, ठीक है। यस, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आते हैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, उनमें आप एल ऑर्बिटल रूल यूज करना और जल्दी से आपको आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर सॉल्व नहीं हो रहा है वहां से भी एल ऑर्बिटल यूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर सपोज कि मेरे पास में sin x cos x वगैरह हो जाए तो एल ऑर्बिटल यूज करना डिफिकल्ट होता, ठीक है, क्योंकि सेम का डिफरेंशिएशन sin का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन sin ये रिपीट होते रहता है। सही है सर, तो उसके केस में हमें सीरीज लिखना पड़ता है। यहां पे भी हम लोग सोचते हैं कि सर सीरीज से हम लोग कर ले। अगर आप एल ऑर्बिटल बोलोगे तो मैं इसका आंसर एक बार में लिख के दिखाता हूं कि सर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। चलो दोनों को डिफरेंशिएट करके देख ही लो एक बार यूजिंग एल ऑर्बिटल, ठीक है। यस, यूजिंग रूल, ठीक है, एलएच रूल कहते हैं इसे। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा, a को पकड़ के रखा और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ये ही, b का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइड बाय x का डिफरेंशिएशन 1 और यहां पे आपके पास में 2 और लिमिट पुट कर लो आप x टेंड्स टू 0। क्या होगा, a डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2, इट मींस a इज इक्वल टू 2। अगर a इज इक्वल टू 2 आया तो b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2 की कहानी खत्म। यही था मेरे पास में आंसर, ठीक है। एल ऑर्बिटल का ये एडवांटेज है। अगर आप सीरीज लगाना चाहोगे तो मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं। मैं आपको सीरीज ही सिखाता हूं, ठीक है। यस, कि सीरीज से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब क्या करते हैं, a को मैं यहां से लिखा और e टू द पावर x का सीरीज लिख रहा हूं 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस में x क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। बाद में आपके पास में है माइनस ऑफ b, ये डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा और इसको क्लोज कर दिया क्योंकि a बाहर मल्टीप्लिकेशन में, होल डिवाइड बाय आपके पास में x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 2 की इक्वल, ठीक है सर। यस, और क्या रखा है कि a और b दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि a की जगह पर आप b पुट कर सकते हो या फिर b की जगह पर a पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो पुट कर लो, वहां से रिजल्ट a इज इक्वल टू यहां से b पुट कर लिया, ठीक है सर। यस, a इज इक्वल टू b अगर पुट करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, ये दोनों, चलो इसको ओपन कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी a into 1a, this is ax plus ax square by factorial 2 plus में ax cube divided by factorial 3 and so on। उसके बाद में माइनस ऑफ a, b की जगह पर मैंने a पुट कर दिया, होल डिवाइडेड बाय x, x से किस में डिवाइड करूं सर, पूरे में। उससे पहले a से a कैंसिल आउट हो गया और x से डिवाइड करना है तो इसमें डिवाइड करूंगा, इसमें सभी के पास में x है तो होल डिवाइड बाय मैं पहले x लिख देता हूं, उसके बाद सिंपलीफाई कर लेंगे इसे। चलिए मैं इधर लिखता हूं, यस, तो आपके पास में x से डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा आपके पास में a एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 a प्लस x से डिवाइड किया तो ax डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस ax स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, a से x से डिवाइड कर दिया सर, पावर उसका कम हो गया, सही है सर, अप टू इनफाइनाइट टर्म इज इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू 0 पुट कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 0 और सारे के सारे 0, तो क्या बचा, a इज इक्वल्स टू 2 आ गया। और देखा था b की वैल्यू a के इक्वल है तो वहां से क्या होगा, b इज इक्वल्स टू आल्सो 2 के इक्वल आ गया, ठीक है सर। यस, तो चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं।
बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बाद। एक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि सर क्वेश्चन इज sin 3x प्लस में sin 2x प्लस में sin ऑफ x होल डिवाइड बाय x टू द पावर 5, और इसे कह दिया इसने कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 है, और यहां पे इसने a लिखा है और इसने लिखा है b, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, यस, a और b की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि a और b की वैल्यू क्या होगी, है ना सर, यहां से, यस, a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको कह रखा है कि इसकी जो भी लिमिट होगी आपके पास में फाइनाइट लिमिट है। क्या कह रहा है सर, फाइनाइट लिमिट है, फाइनाइट मेरे पास में लिमिट है, तो a और b की वैल्यू कैलकुलेट करो। चलो सोचते हैं इसके डिनोमिनेटर में क्या है। सबसे पहली बात x की पावर 5, पहले चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्म है। 0 पुट किया, 0 0 0 0 डिवाइड बाय 0 का फॉर्म है। हाउ टू सॉल्व दिस, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, यस। सर यहां से क्या करते हैं, सीरीज यूज करते हैं, sin 3x का सीरीज। सर sin x का सीरीज क्या होता है, sin x का सीरीज में यहां पे लिखता हूं एक बार कि सर sin x इज इक्वल्स टू आपके पास x माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस में x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, प्लस माइनस अल्टरनेट चलते रहेगा। तो चलो x यहां पे है तो ये x आया, x का क्यूब x की पावर 5, अगर 2x होगा तो 2x क्यूब 2x की पावर 5, अगर 3x है तो 3x, अगर ये 1 प्लस x होगा तो 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है सर, यस। तो चलिए यहां पर पुट करते हैं sin 3x, sin 3x का सीरीज क्या होगा। हाँ, बात ये भी होगी कि सीरीज कहां तक लिखा जाए, ठीक है, वो मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा, पहले सीरीज लिख लेते हैं। क्या होगा ये 3x, उसके बाद में माइनस, देखो 3x इसके अंदर के मटेरियल का पावर 3 होल डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, उसके बाद में प्लस 3x टू द पावर फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 5 हियर पावर 5 एंड फैक्टोरियल 5, नेक्स्ट 3x टू द पावर आपके पास 7 फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, प्लस माइनस चलेगा। चलो इसके बाद देखते हैं यहां से क्या होने वाला है। अब मैं दूसरी सीरीज की बात करूंगा, इसे मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दिया सर। अगर मैं दूसरे सीरीज की बात करता हूं, उससे पहले a बाहर है, sin 2x, दिस इज 2x माइनस 2x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, उसके बाद पावर 5 प्लस के साथ, प्लस 2x टू द पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5, उसके बाद प्लस 7, ठीक है, यस, 2x टू द पावर 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7, लेकिन यहां पे माइनस साइन। ये तो था a वाला। सर इसके बाद भी सीरीज और बनेगा, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद मैंने कहा सर प्लस ऑफ c, sin x का सीरीज लिख लेते हैं, x माइनस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 है आपके पास। आई विल राइट हियर होल डिवाइड बाय x टू द पावर 5। अब क्या करें सर, इतना बड़ा सा, चलो देखते हैं, यहां पे भी x है मेरे पास में, है ना सर, यहां पे मेरे पास में x है, और आपके पास में यहां पे भी x है, और यहां पे भी x है। क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं सभी में से। अगर मैं x को यहां से निकालूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, दिस इज 3, x को यहां से कॉमन लूंगा तो 2a बचेगा, प्लस ऑफ 2a, x को यहां से निकालूंगा तो प्लस c बचेगा। देखा, यस सर, और यहां से ध्यान रखना लिमिट x टेंड्स टू 0। नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं, x की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 3, यहां भी सभी जगह से हम लोग करते हैं कॉमन, यस। तो मैं यहां से, यहां पे माइनस है ना, वहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस x की पावर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने कहा फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लो, यहां पे बचेगा आपके पास में 3 क्यूब, this is equals to 27, I will write 27 here, यहां पे 2 क्यूब, this is 8, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस बचा 8 into a, this is plus of 8a, उसके बाद यहां पे क्या बचेगा सर, प्लस ऑफ c बचेगा, यहां पे 1 था, चलो अब क्या करते हैं इसके बाद में,
इसके बाद में x की पावर 5 को कॉमन ले लेते हैं, प्लस में प्लस x टू दी पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5, यहां भी फैक्टोरियल 5, यहां भी फैक्टोरियल 5, तो कॉमन ले लिया फैक्टोरियल 5। देखते हैं क्या कॉमन बचा यहां से। यहां पे बचा मेरे पास में 3 टू दी पावर 5 मींस 3 into 3 9, 3 into 3 into 3 into 3 into 3। यस, ये कितना हुआ सर? जितना भी हुआ रहने दो आपके पास। 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 9 दिस 27 into 9 आपके पास में कितना होगा सर? यस 243। यस, दिस इज नथिंग बट दिस इज 243 सर। तो 243, उसके बाद में यहां से a प्लस के साथ देखो a और 2 की पावर 5 दिस विल बी 32a, दिस इज 32a। और यहां पे क्या सर? प्लस c, केवल प्लस c बचा, नॉट c सर, दिस इज नथिंग, दिस इज b। ओके, दिस इज b सर, आई विल राइट हियर b एंड आई विल राइट हियर अगेन b, ठीक है? यस, आई विल राइट हियर b। कोई दिक्कत नहीं, अगर c भी दे दिया तो वहां पे c लिखना पड़ता, ठीक है सर? तो यहां पे मेरे पास में हुआ b। उसके बाद में और भी टर्म होंगे, उसमें क्या? x की पावर 7, उसके पास में माइनस साइन है तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया और क्या बचा वहां पे सर? दिस इज नथिंग बट दिस इज 7, 3 टू द पावर 7, 7 फैक्टर बाहर ले लिया। यहां से सर मेरे पास में यस दिस विल बी माइनस ऑफ 8 टाइम्स ऑफ, माइनस कॉमन लिया, प्लस 2 की पावर 7, ठीक है? और यहां से बचा मेरे पास में माइनस ऑफ b एंड सो ऑन, सभी टर्म के पास में डॉट डॉट डॉट। होल डिवाइड बाय क्या कह रहा है सर आपके पास में? होल डिवाइड बाय दिस इज x टू द पावर 5, होल डिवाइड बाय x टू द पावर 5। सर और टर्म को कॉमन ले सकते हैं, अब की बार में 9 वाला टर्म आएगा, फिर 11 आएगा, ठीक है सर? अब देखो यहां से क्या होगा, कह रहा है कि लिमिट सर इसकी फाइनाइट होनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 फाइनाइट होना चाहिए यहां पे। अब देखो अगर मैं x टू द पावर 5 से डिवाइड करूं इसमें, चलो डिवाइड करके दिखाता हूं आपको, नेक्स्ट स्टेप होगा, लेकिन मैं यहां से इसे हटा करके यहीं पे डिवाइड करता हूं। x टू द पावर 5, इसमें मैंने x टू द पावर 5 से डिवाइड कर दिया, इसमें भी मैं x टू द पावर 5 से डिवाइड करूंगा और इसमें भी मैं x टू द पावर 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है सर? अब चेक करते हैं सर, आंसर मुझे फाइनाइट चाहिए। ये एक x से एक x तो कैंसिल हुआ और ये बचा आपके पास में x टू द पावर 4। फाइनाइट x की जैसे ही वैल्यू 0 पुट करूंगा ये हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका मतलब फाइनाइट नहीं मिलेगा। तो फाइनाइट के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ऊपर वाला 0 हुआ होगा तभी ये 0/0 फॉर्म होगा, तभी ये फाइनाइट आंसर दे सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? अगर मैं x से x कैंसिल आउट हुआ, x की पावर 4 डिनोमिनेटर में है, यहां पे x नहीं बचा, x की जगह पर 0 पुट करूंगा तो ये इनफाइनाइट होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सर इसका जो लिमिट आ रहा है वो फाइनाइट है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसका मतलब ये है ये इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट कब नहीं हो सकता है? नीचे वाला 0 है, ऊपर वाला भी 0 हुआ होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, सही है सर? यस, ऊपर वाला 0 होना पड़ेगा इसको, सही है सर? तो इट मींस 3 + 2a + b मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर फाइनाइट वैल्यू। सेम चीज x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल आउट होगा, x² बचेगा। अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो नंबर अपॉन 0 इनफाइनाइट। अगर मुझे फाइनाइट लिमिट चाहिए तो ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा। सो आई विल राइट हियर 27 + 8a + b = 0। नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, इसके पास x है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा और फाइनाइट नंबर ये दिया है मेरे पास। यहां पे सर इसके आगे क्या होगा? x टू द पावर 5 और ये x² बचेगा यहां पे, और x की वैल्यू 0 पुट करो, ये सारे लोग 0 हो जाएंगे। इसके बाद 9 वाला आएगा, वो सारे लोग 0 हो जाएंगे। तो x टू द पावर 5 के बाद में जितने भी टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे। तो ध्यान रखना है क्या कि सर डिनोमिनेटर में कितना है? x टू द पावर 5, तो न्यूमरेटर में भी हम लोग x टू द पावर 5 तक लिखेंगे। मींस उसका सीरीज ओपन करने पर x टू द पावर 5 होना चाहिए। देखो उसके सीरीज में x टू द पावर 5, तो यहीं तक हम लोग इतना लिख करके क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे, इसके बाद नहीं लिखेंगे। यहां में भी सर इतना लिख करके हम लोग x टू द पावर 5 तक लिख करके स्टॉप करेंगे, और इसमें भी, ठीक है सर? यस। अब जो मेरे पास में कंडीशन आया, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सॉरी ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये दोनों 0 होना चाहिए। दो इक्वेशंस एंड दो अननोन्स, 2 अननोन्स, सो वी कैन सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b। सॉल्व कर लेते हैं इसे, a और b की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रहा है।
दिस इज 3 plus 2a plus b is equals to 0. इट मींस 3 को दूसरी साइड भेज दिया, दिस विल बी माइनस ऑफ 3. यहां पे है आपके पास में 8a प्लस में b is equals to माइनस ऑफ 27. सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो, ये बचा माइनस ऑफ 6a is equals to दिस इज 24. सही सर. सो a is equals to नथिंग बट दिस इज माइनस ऑफ 4. a की वैल्यू -4 पुट कर लो, b की वैल्यू आ जाएगी आपको. सो b is equals to इसमें पुट करूंगा माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2, दिस इज -3 -2 और a की वैल्यू कितनी है सर, माइनस ऑफ 4. ठीक है, यस. तो ये माइनस ऑफ 4 आपके पास में, ये 8 हो गया, 8 - 3 आंसर इज 5. तो b की वैल्यू आ गई आपके पास में 5. ठीक है सर, यस. कॉपी कर ले. तो इस तरह के आपको सीरीज के क्वेश्चंस मिलेंगे, सीरीज से रिलेटेड. ठीक है ना सर. और जब कंटिन्यूटी पढ़ोगे तो कंटिन्यूटी में भी आपको ये रिक्वायरमेंट होगी, सेम टाइप के क्वेश्चंस वहां भी मिलेंगे आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड f of 0. ठीक है, यस. if f of 1 upon 2014 whole to the power n is equals to cos of 2015 whole to the power n into 2015 to the power minus of n. सही है, यस. ये आपका अलग है और ये आपका अलग है. ठीक है सर. प्लस में n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस n प्लस 5. देन f of 0 is, f of 0 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? यस. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. क्या पूछा गया है उस पे टारगेट करते हैं. लिमिट्स वगैरह लिखा हुआ कहीं पे? नो सर, कहीं भी लिमिट नहीं है. मुझे कैलकुलेट क्या करना है, f of 0 मींस f के अंदर का मटेरियल क्या होना चाहिए, 0. चेक करते हैं f के अंदर में क्या लिखा हुआ है, वो 0 कब हो सकता है. चलो, f के अंदर में ये लिखा हुआ है, ये 0 कब हो सकता है. ये लिखा हुआ है सर कि 1 डिवाइडेड बाय दिस, ये 0 हो सकता है जब ये डिनोमिनेटर मेरे पास में क्या हो जाए, इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट कब होगा, ये 1 से ग्रेटर. इसका मतलब अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा 0. खत्म हो गई कहानी. n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट कर लो सर. यस. तो f of 0 इज इक्वल टू होगा लिमिट आपके पास में n टेंड्स टू इनफाइनाइट. इसका मतलब ये 0 हो गया आपके पास. और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल. तो यहां भी लिखूंगा मैं कि सर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसमें पावर -1 है, ये डिनोमिनेटर में आया. सो दिस विल बी रिटन एज cos of 2015 टू द पावर n होल डिवाइड बाय 2015 टू द पावर n. इसमें भी लिमिट मैंने लगा दिया सर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस n प्लस 5. अब चेक करो, अगर इनफाइनाइट होगा तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, इनफाइनाइट. cos के अंदर में इनफाइनाइट का मतलब है कि सर ए फाइनाइट वैल्यू लाई बिटवीन -1 to 1 के बीच में. इसका रिजल्ट क्या होगा, -1 to 1 के बीच में. तो लिखूंगा ए नंबर बिटवीन -1 to 1 और ये इनफाइनाइट. ठीक है, ए नंबर बिटवीन -1 to 1 होल डिवाइड बाय इनफाइनाइट. प्लस में ये देखो इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट फॉर्म है, मैंने बताया जो हाईएस्ट डिग्री है 2 है. इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है. सेम डिग्री. तो आंसर में क्या लिखोगे, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट दिस इज 1 डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1. तो ये 1 हो गया. तो ये कितना है सर, ये तो हो गया आपके पास में 0. दिस इज 0 प्लस 1 आंसर इज 1. सो f of 0 is equals to nothing but this is equals to 1. ठीक है सर, यस. चलो, के बाद में हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट का हम लोग दूसरा फंडा बात करते हैं. दूसरा पार्ट क्या है आपके पास में, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ ई. ई के डेफिनेशन के बेसिस पे वो क्या कहता है आपके पास में, लिख लेते हैं. एक्सपोनेंशियल पार्ट 2 में देखेंगे यहां से. एक्सपोनेंशियल पार्ट 2, एक्सपोनेंशियल पार्ट 2 में क्या है ये इसमें, यस. बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ, based on the definition of E के बेसिस पे. जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूं कि सर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट
1 प्लस 1 अपॉन एक्स होल टू द पावर एक्स। ये किस फॉर्मेट में? मैंने आपको 7 फॉर्म्स लिखाए थे स्टार्टिंग में, तो ये कौन से फॉर्म में है चेक करते हैं। x की जगह पर अगर इनफाइनाइट पुट करूंगा तो 1 अपॉन x क्या होगा? 0 टेंड करेगा। as x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x टेंड्स टू 0। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन होगा ये क्या कन्वर्ट होगा सर? ये कन्वर्ट होगा आपके पास में, ये कन्वर्ट होगा आपके पास में 1 प्लस 0 इट विल टेंड्स टू 1। दिस इज नॉट एग्जैक्ट 1, इट टेंड्स टू 1। ये 0 के एक्चुअल इक्वल नहीं है, वो टेंडिंग वैल्यू 0। ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से स्मॉलर भी हो सकता है। ठीक है सर? यस। और इस पे पावर आपके पास में है इनफाइनाइट, है ना सर? यस। इस पे पावर इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये होगा कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा 1 टू द पावर इनफाइनाइट, ये भी अप्रोचिंग वैल्यू है। ठीक है सर? यस, अप्रोचिंग वैल्यू आपके पास में, अप्रोचिंग वैल्यू। और ये भी आपके पास में ये दे सकते हो टेंडिंग वैल्यू यहां से। सही सर? यस, टेंडिंग वैल्यू, ये भी आपके पास में टेंडिंग वैल्यू या फिर लिमिटिंग वैल्यू कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है। अब बात आई कि अगर ये 1 से ग्रेटर होगा तो आंसर तो इनफाइनाइट होगा, अगर 1 से ये स्मॉलर हुआ तो आंसर तो 0 होगा। क्या कंडीशन होगी? या फिर एग्जैक्ट 1 हो गया तो क्या होगा? है कि नहीं? यस। तो इसको समझते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था जब कभी भी पावर वगैरह लिख करके आए तो एक बेसिक फंडा है कि आप लॉग लगा लो दोनों साइड। ठीक है सर? यस। जो भी गिवन है इसके लिमिट को हम लोग कह लेते हैं, क्या कहते हैं इसे? एल एज्यूम कर लेते हैं। सर कौन सा फॉर्म आया ये तो बताया, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि जो 1 के पास में जो भी है जो 0 को टेंड कर रहा है ना? यस, 1 अपॉन x, इसी का रेसिप्रोकल यहां पे है, इसका पावर देखो 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल आपके पास में x, और जो यहां पे है 0 टेंड कर रहा है वो वहां पे इनफाइनाइट टेंड करा रहा है। ठीक है सर? यस। 1 के पास वाला 0 होना चाहिए और इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। मींस अगर मैं यहां पे लिखूं 1 प्लस आपके पास में sin x लिखता हूं तो ऊपर में 1 अपॉन sin x होना चाहिए। मींस 1 अपॉन sin x इज cosec x। तो आपको cosec x के भी फॉर्मेट में मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है सर? यस। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, क्या रिजल्ट होगा इसका? चलो देखते हैं यहां से। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? L कंसीडर करते हैं। लेट अस से दिस इज L और आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x, यहां पे x, ये इसका रेसिप्रोकल है। ध्यान रखना आपने, रेसिप्रोकल। यस, इसका रेसिप्रोकल यहां पे आपके पास में गिवन है, रेसिप्रोकल, और यहां पे 1। ठीक है सर? यस। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं। अगर लॉग लोगे तो दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ L इज इक्वल्स टू, मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? हमें L कैलकुलेट करना है, लॉग L की वैल्यू नहीं, मुझे L कैलकुलेट करनी है। ठीक है सर? ध्यान रखिए। अगर इसमें लॉग लोगे तो ये क्या होगा आपके पास में? यस, लॉग जो है लिमिट के इनसाइड में चला जा सकता है। ठीक है सर? तो आई विल से लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये टर्म बाहर आएगा लॉग के, दिस विल बी x, और ये बचा आपके पास में ln 1 प्लस 1 अपॉन x। और बताओ ना सर, ऐसा क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने कर चुका है, किया है ना? ये इनफाइनाइट और ये 0 आपके पास 1 अपॉन 0, 1 इनफाइनाइट 0, log 1 की वैल्यू 0, 0 इनटू इनफाइनाइट फॉर्म किया था सॉल्व। इस x को क्या करते हैं? 1 अपॉन x लिखते हैं। यस, सो आई विल राइट हियर दिस इज log L लिखो या फिर ln लिखो, L कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास में। ln L इज इक्वल्स टू, यस, लिमिट x tends to infinite, I will write here ln 1 plus 1 upon x divided by 1 upon x। आज ही हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये 0 को टेंड कर रहा है और ये भी 0 को टेंड कर रहा है, और सेम ही है। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना है? दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 1 सर। यस। अब क्या लिखो सर? देखो रिजल्ट में दिस इज log ln of L is equals to 1। L की वैल्यू क्या होगी? यहां पे बेस में e है, ये e इसके ऊपर गया, e to the power 1 means L is equals to e। L की वैल्यू आ गई e, और L कौन है सर? L is nothing but ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, I can say that x tends to infinite, क्या सर? 1 plus 1 upon x whole to the power x is equals to e। ठीक है सर? यस। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको यूज करेंगे और जे यहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके वेरियस फॉर्म्स
आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे इसे। ये आपका क्या होगा, जीरो टेंड करेगा, एक तो जीरो टेंड करेगा, विल टेंड जीरो, विल टेंड्स टू जीरो, और इसी का रेसिप्रोकल यहां होगा, इसी का रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल ध्यान रखना है सर, ठीक है, और यहां पे 1 होना चाहिए। चलिए कॉपी कर लें और कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे, और सारे क्या फॉर्मेट हो सकता है यहां पे। अब बात आई कि सर अगर यहां पे बीच में माइनस होता तो क्या होगा, ठीक है, आप सोच सकते हो क्या होगा माइनस अगर लिखूं तो। चलो मैं आपको दिखाता हूं, अगर माइनस लिखूं तो क्या होगा। अगर माइनस लिखेंगे तो यहां पे माइनस होगा, तो यहां पे माइनस होगा, मींस यहां पे माइनस होगा, तो मुझे एक्स्ट्रा यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, है ना, सेम बनाने के लिए। चलो मैं आपको लिख देता हूं, अगर यहां पे माइनस लगाओ तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा, इसका मतलब आंसर -1 आने वाला है, ठीक है सर, यस, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अगर मैं यहां से लिखूं कि सर लिमिट x tends to infinite ln of 1 plus 1 upon x होल, सर ln नहीं था मेरे पास में यहां से, और होल टू दी पावर x आपके पास में। अगर यहां पे मैं माइनस लिखा हूं, सही है सर, यस, तो रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट मेरे पास में क्या होगा, फिर से मैं इसको क्या करूंगा सर, यस, लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू इनफिनिट, इसको ln यूज करो, बेसिक फंडा है, log ले लो फटाफट, ln ले लिया यहां से, x होगा आपके पास में log 1 - 1 upon x, और आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट। सेम चीज क्रिएट कर लेते हैं, ln 1 प्लस 1 माइनस, चलो प्लस लिखा मैंने, और यहां से -1 upon x, ठीक है, यस, और यहां से 1 upon x आपके पास में, लेकिन लॉग को चाहिए ये सेम चीज, सेम नहीं है, इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास में, दिस इज नथिंग बट दिस इज 1, ठीक है सर, यस, ये 1 हो गया, और इसका रिजल्ट आया -1, और आपके पास में ln l = -1, l = e to the power -1, सो आवर आंसर इज 1 upon e, ठीक है सर, यस, तो रिजल्ट में 1 upon e आ गया, जहां पे e आया करता था 1 upon e आ गया सर, ठीक है सर, यस। चलो अगर मैं इसी रिजल्ट को कुछ इस तरह से लिखूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, और इसी का रेसिप्रोकल दिस इज 1 upon h, देखो सेम चीज आपके पास है, जरूरी नहीं कि हमेशा इनफिनिट ही टेंड करे, ये 0 टेंड कर रहा है, इसका रेसिप्रोकल यहां पे, सो आवर आंसर इज इक्वल्स टू e। अगर मैं लिखूं कि 1 - h होल टू दी पावर 1 upon h, तो आंसर विल बी e टू दी पावर -1 मींस 1 upon e आपके पास, ठीक है सर, यस, इसके केस में लिमिट h टेंड्स टू आपके पास में 0 के केस में, ठीक है, यस। अगर मैं इसी में लिखूं कि सर लिमिट आपके पास में h टेंड्स टू 0, या फिर मैंने लिखा सर थीटा टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस cosec, नॉट cosec थीटा, दिस इज 1 प्लस sin थीटा होल टू दी पावर cosec थीटा। सर ये इनफिनिट बनना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, इनफिनिट बनना चाहिए आपके पास में, और यहां पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 पुट करने पर ये क्या होगा सर, 0 होगा, और इसका रेसिप्रोकल है, सो आंसर इज e, ठीक है, यस। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से, जैसे इसमें हम लोग 10 का भी यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज लिखूंगा मैं लिमिट थीटा टेंड्स टू आपके पास में π/2 1 प्लस cot थीटा होल टू दी पावर tan थीटा, तो tan थीटा इसका रेसिप्रोकल है, एक चीज तो बात आई समझ में, और यहां पे थीटा टेंड्स टू π/2 करूंगा तो ये 0 होगा और ये इनफिनिट होगा, 1 टू दी पावर इनफिनिट फॉर्म है, डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखोगे सर, ठीक है सर, यस, तो ध्यान रखेंगे, कॉपी कर लें, और भी इसमें रिजल्ट देखते हैं हम लोग कुछ। अब कहोगे कि सर आपने तो अंदर में तो माइनस लिख दिया, अगर बाहर में माइनस आए तो, इसके ऊपर में माइनस आए तो क्या करेंगे, चलो उसे भी देख लेते हैं यहां से, बिल्कुल सिंपल भी है वो भी। क्या होगा, अगर मेरे पास में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x एंड 1 upon x इज हियर, और यहां पे माइनस लगा दिया इसने, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सर बिल्कुल सिंपल है, 1 अपॉन लिख सकते हैं इसे,
1 अपॉन लिख दो 1 प्लस x टू दी पावर आपके पास में 1 अपॉन x, और लिमिट कहां, लिमिट नीचे वाले में लगा देते हैं, तो ये आपके पास में क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 टू दी पावर इनफिनिट अवे भी है, सो आंसर इज ये 1 और यहां पे इतना ही, तो यहां पे माइनस लगाओ या फिर यहां पे माइनस लगाओ, आंसर सेम होगा मेरे पास। ठीक है सर, ध्यान रखना है आपको, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, क्योंकि ये पावर -1 था तो 1 अपॉन में मैंने चेंज कर लिया रेसिप्रोकल फॉर्मेट में। ठीक है सर, यस, तो आंसर इज -1 1 अपॉन e, 1 अपॉन e। बात आई, अब कहेगा कि सर अगर दोनों जगह माइनस हो तो क्या फर्क पड़ेगा, चलो उसे भी देख लेते हैं। मैंने कहा सर आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x, यहां पे भी माइनस लगाया और मैंने यहां पे भी माइनस लगा दिया, क्या फर्क पड़ेगा, इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसे अगर मैं चेंज करूंगा 1 अपॉन 1 माइनस x होल टू द पावर 1 अपॉन x में, और डिनोमिनेटर में मैंने लिमिट लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बताओ अंदर में अगर माइनस रहता था तो क्या होता था रिजल्ट इसका, 1 अपॉन e, सही है सर, तो 1 अपॉन e सर इट विल बी 1 अपॉन e, सो आंसर इज इक्वल्स टू e। ठीक है, यस, तो ध्यान रखना आपको, अगर दोनों जगह आपके पास में माइनस हो गया या फिर दोनों जगह अगर प्लस हो गया तो आंसर इज e। सही है सर, अगर दोनों जगह प्लस हो गया या फिर दोनों जगह माइनस हो गया, सेम साइन और रेसिप्रोकल, आंसर इज e। ठीक है, यस, आप यहां से शॉर्ट मतलब नोट करके लिख सकते हो, सेम साइन इस तरह से समझने के लिए यहां पे सेम साइन इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, आंसर विल बी ई, आंसर इसका तो क्या होगा, ई होगा। कौन से फॉर्मेट में, 1 टू द पावर इनफिनिट के फॉर्म में सर। अगर अपोजिट साइन हो, इफ अपोजिट साइन इन इनसाइड एंड आउटसाइड, तो आंसर क्या होगा सर मेरे पास, आंसर विल बी 1 अपॉन e। ठीक है, यस, इसके फॉर्मेट में 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्मेट। ठीक है सर, ध्यान रखना है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं यहां से, इससे अगर कुछ इस तरह से हो, लिमिट आपके पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 प्लस 1 अपॉन n, ये 0 होना चाहिए, ध्यान रखना, और मैंने यहां से लिखा कि सर n प्लस 3, कैसे सॉल्व करेंगे सर, पावर ऐड है ना, इसको अलग अलग कर सकते हैं, सो आई विल सेपरेट दिस, सो इट विल बी 1 अपॉन n होल टू द पावर n इनटू 1 प्लस 1 अपॉन n एंड पावर 3, और लिमिट हम लोग यूज कर लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, n इनफिनिट 1 अपॉन इनफिनिट फॉर्म। सही है सर, 1 अपॉन इनफिनिट फॉर्म, दिस विल बी e, दोनों आपके पास में रेसिप्रोकल है, साइन सेम है, दिस इज आंसर इज e, और ये क्या होगा 1 अपॉन इनफिनिट, दिस विल बी 0, it will be 1 to the power 3, this is equals to 3, sorry 1, so this will be 1, answer is e। ठीक है सर, yes, अगर इस तरह से रहा आपके पास में कि सर e to the power लिमिट, मैंने कहा आपके पास में अल्फा टेंड्स टू 0 एंड दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा, चलो 1 प्लस अल्फा होल टू द पावर आपके पास में 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन 2 अल्फा, 1 अपॉन 2 अल्फा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये तो 0 टेंड कर रहा है और ये इनफिनिट टेंड कर रहा है, तो फॉर्मेट कौन सा है, 1 टू द पावर इनफिनिट फॉर्म। ठीक है सर, यस, ये पूरा का पूरा फंक्शन 1 टेंड कर रहा है, ध्यान रखना है। और भी तरीके देखेंगे सॉल्व करने के लिए, इसको देखते हैं सर, ये जो भी है इसका रेसिप्रोकल नहीं है, कुछ करते हैं, इसी का रेसिप्रोकल वहां क्रिएट करते हैं, मींस 1 प्लस अल्फा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा, और इसके पावर में मैंने लगा दिया सर 1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर को, यस सर। अब बताओ ना सर, क्या इसका आंसर होगा अल्फा टेंड्स टू 0 के, यस, दिस विल बी, दोनों का साइन सेम एंड रेसिप्रोकल, आंसर इज e टू द पावर 1 अपॉन 2, सो आवर आंसर इज e टू द पावर 1 अपॉन 2। ठीक है सर, यस। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इनफिनिट, x टेंड्स टू इनफिनिट 1 प्लस 1 अपॉन x होल टू द पावर आपके पास में px प्लस q, px प्लस q, क्या होगा रिजल्ट सर, क्या करते हैं 1 अपॉन x है, इसका रेसिप्रोकल क्रिएट करते हैं, है क्या, नहीं है, दोनों का साइन सेम है, सेम साइन है, मींस e आंसर आने वाला है, e के टर्म में आने वाला है।
बट रेसिप्रोकल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये ऐड है, इसको सेपरेट कर देते हैं, सही है सर। तो इसे हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये क्या होगा, फॉर्म क्या है 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। आप पुट करके चेक कर सकते हो, ये 0 1 टू द पावर इनफाइनाइट 0, x की वैल्यू इनफाइनाइट, ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट सर, 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो गया। तो 1 प्लस 1 अपॉन x लिखा मैंने, इसको लिखा मैंने px, और q वाले को अलग कर ले, दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर में q, और लिमिट आपके पास में लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। हाँ, इसको जैसे यहां पे बनाया था, चेंज किया था, इसे भी चेंज कर लेंगे तो क्या होगा सर, ये दिस विल बी लिमिट x tends to 0, x tends to infinite, this is 1 plus 1 upon x, इस पे पावर लगा दिया मैंने x और इसका पावर कर दिया मैंने p, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस सर, और वो बचा 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर में q, ठीक है, यस, वेरी सिंपल। ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर p, और ये क्या सर 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 1 टू द पावर q 1, सो आंसर इज e टू द पावर p। तो ध्यान में रखना है कि सर जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिसे यहां पे p से मल्टीप्लाई किया, इसके रेसिप्रोकल में, तो आंसर में e टू द पावर p, ठीक है, यस, आंसर इज 1 e टू द पावर p। यहां पे देखो इसके रेसिप्रोकल में अल्फा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा, उसमें क्या मल्टीप्लाई किया गया 1 अपॉन 2, देखो 1 अल्फा में 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई किया, तो आंसर इज e टू द पावर 1 अपॉन 2, आंसर इज e टू द पावर 1 अपॉन 2, ध्यान में रखेंगे सर, ठीक है, इसका आंसर ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं, कॉपी कर लेंगे सर, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास में है कुछ इस तरह से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस p अपॉन n, और ये कह दिया यहां पे भी आपके पास में, यहां पे भी pn, यहां पे भी pn। अब देखो फॉर्म क्या है, n की जगह पे इनफाइनाइट पुट करोगे, नंबर p है, p अपॉन इनफाइनाइट 0, दिस इज 1 1 प्लस 0 1, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। आपको देखना है कि सर आंसर e के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल ढूंढो, इनफाइनाइट कौन जा रहा है, सॉरी 0 कौन बन रहा है 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n का रेसिप्रोकल कौन n, ऊपर में देखो बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, लेकिन यहां पे कोई और है, क्या है सर, ये p अपॉन n है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा n अपॉन p, तो ऊपर में n अपॉन p बनाना पड़ेगा, लेकिन ये pn है, सही है सर, यस। तो क्या करते हैं, n अपॉन p क्रिएट करते हैं, 1 प्लस p अपॉन n तो है, n अपॉन p बनाते हैं, मैंने लिख दिया अपनी मर्जी से n अपॉन p, ठीक है, लेकिन इसके पास pn है, ओरिजिनल क्या है pn, तो चलो इसका रेसिप्रोकल तो बना दिया, लेकिन ओरिजिनल में pn चाहिए, इसका मतलब एक p से p स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि p इंटू p आपके पास में p से p कैंसिल आउट हो जाए, p बच जाए, n इंटू p बचे, ठीक है ना सर, यस। तो क्या होगा यहां से रिजल्ट, ये तो आपके पास में आ गया सर e, ये क्या होगा e और पावर p स्क्वायर, दिस इज आंसर इज e टू द पावर p स्क्वायर, ठीक है सर। कॉपी कर, तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जे में पूछ रखा है कुछ क्वेश्चन और काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं सर, एंड क्वेश्चन इज 1 प्लस 2x स्क्वायर and here 1 upon x square limit x tends to 0, x tends to 0, yes। दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, another question is कि 1 plus 2x square divided by 1 plus 5x square whole to the power 1 upon x square and again limit x tends to 0। इसके बाद में क्वेश्चन है limit x tends to 0 1 plus 10x divided by 1 plus sin x whole to the power cot x and whole to the power cot x, ठीक है सर, यस। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में इसका रेसिप्रोकल मुझे चाहिए, यहां पे रेसिप्रोकल बना लेते हैं,
पहले फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं, फॉर्मेट मेरे पास में 1 इनफाइनाइट का फॉर्मेट है 1 प्लस। हाँ अब बात आई कि सर ये बताओ, ये जो यहां पे 1 है हमेशा 1 ही होगा क्या? नहीं सर, अभी तो 1 दिख रहा है, दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन भी दिख सकते हैं, दूसरा फंक्शन भी दिख सकता है। तो हमें 1 के लिए मालूम है प्रॉब्लम में, तो 1 क्रिएट कर सकते हैं अगर 1 नहीं रहा तो, ठीक है? यस। तो अगर कोई 0 हो रहा है और उसका पावर इनफाइनाइट हो रहा है, तो 0 के बाजू में आप क्या कर सकते हैं, 1 क्रिएट कर सकते हो, 1 प्लस करके 1 माइनस बना सकते हैं, ठीक है सर? यस। तो चलो देखते हैं यहां से। हाँ तो यहां पे 1 है आपके पास में, सेम इसका रेसिप्रोकल मींस 1/2x² होना चाहिए। यहां पे क्या करना पड़ेगा, 1 + 2x²। यहां पे मैं क्या करूं, ये लिख लेता हूं अपनी मर्जी से, लिख लिया ये। यस। अब इसमें देखो, लेकिन 1/x², इसका मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका आंसर कितना आया सर? दिस इज e, आंसर इज e²। वेरी सिंपल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ अब देखो यहां पे, यस इस तरह का क्वेश्चन, ये भी जे का क्वेश्चन पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। इसमें क्या कर सकते हैं, x की जगह पे 0, दिस इज 1, दिस इज 1, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, फॉर्म इज 1 टू द पावर इनफाइनाइट। कैसे सॉल्व करें सर? इसका रेसिप्रोकल ऊपर में, सर ये जो पावर लगा हुआ है ना, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अलग अलग। सो इट विल बी रिटन एज e2x² एंड दिस इज 1/x² होल डिवाइड बाय 1 + 5x², और इस पे पावर आपके पास में कितना सर? 1/x²। इसका रिजल्ट क्या होगा बताओ? अभी जस्ट सॉल्व किया इसे, तो इसका रेसिप्रोकल क्रिएट कर लेंगे, तो e² मेरे पास में। अगर सेम चीज है लेकिन इसमें 5 से मल्टीप्लाई है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा आपके पास में e⁵। सो आंसर विल बी 1/e⁵, या फिर और e⁻⁻3। तो ये आपके पास में आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये 0, ये मेरे पास में इनफाइनाइट है, ऊपर वाला तो e बन गया, लेकिन ये 0 है और ये इनफाइनाइट है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल ऊपर में नहीं है सर, तो क्रिएट किया जा सकता है, बिल्कुल सिंपल। ऊपर वाला तो मेरा e बन के बैठा हुआ है, e बन के बैठ गया। नीचे वाले में देखते हैं, मैंने कहा 1 + sin x। सर sin का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास में? sin का रेसिप्रोकल आपके पास में cosec। तो यहां पे cosec कैसे बनेगा? ये नहीं कि सर डायरेक्ट ये x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास में क्या हो रहा है सर? ये इनफाइनाइट हो रहा है, तो आंसर लिख दो e। नो, ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्रिएट करना पड़ेगा। सो हाउ टू क्रिएट दिस? थोड़ा सा टीडियस लग रहा है, तो सर क्या करते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा कॉट को। अगर कॉट को ब्रेक कर लेते हैं तो ये होगा मेरे पास में सर cos x डिवाइड बाय sin x। खत्म कहानी, देखा? यस। तो ये क्या हो गया सर आपके पास में e डिवाइडेड बाय 1 + sin x, इसका रेसिप्रोकल 1/sin x, और इसका पावर कितना सर? cos x। तो ये बना e, ये क्या बन गया e, और e की पावर में cos x, x की वैल्यू 0 मींस 1 मींस e अपॉन e, आंसर इज 1। वेरी सिंपल सर, ठीक है? यस। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, कॉपी कर ले इसे। करते हैं एक क्वेश्चन लिखा मैंने, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x + 6, ठीक है? यस, x + 6 डिवाइड बाय x + 1 एंड होल टू द पावर आपके पास में x + 4 एंड x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। यस सर, चलेंगे इसके बारे में बात करते हैं। पहले इसे सॉल्व करते हैं। x की जगह पे 1 पुट करते हैं, 1 पुट करूंगा 3 बेस 3, log की वैल्यू 1, ये 1, और x की जगह पे 1 आया। हाँ, x की जगह पे 1 आपके पास में क्या होगा यहां से इसके बेस में? यस सर, इनफाइनाइट आपके पास में, ये बेस में 1 नहीं होना चाहिए आपके पास में। 1 की कितनी पावर करोगे मेरे पास में 3 मिले, ठीक है सर? यस। तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट के फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे सर? हाउ टू सॉल्व दिस? इसे आपको सर आपने तो ये तो गलत बताया, ये 1 टू द ये इनफाइनाइट कैसे बना? मैं आपको कहूंगा कि सर ये बताओ, तो क्या करते हैं, पावर को चेंज कर देते हैं, इसके बेस को 1 अपॉन फॉर्मेट में लिख लेते हैं इसे, 1 अपॉन के फॉर्मेट में। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं कहूंगा सर इसके पावर में मैंने लिखा 1 अपॉन
log ऑफ x बेस 3। अगर 1 रखूंगा तो log की वैल्यू 0 होगी, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होगा। यस सर। और ये 1 बना, ये इनफाइनाइट बना। अब इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 1 प्लस तो लिखा हुआ है नहीं, तो 1 प्लस में बनाया जा सकता है, इन दोनों को ब्रेक कर दो सर। log 3 बेस 3 प्लस में log x बेस 3, ये बन गया 1 प्लस आपके पास में log x बेस 3 होल टू दी पावर ये 1 अपॉन log x बेस 3। सर क्या इसी का रेसिप्रोकल यहां पे है? यस सर। सो आवर आंसर इज नथिंग बट e। सेम चीज, चलिए इधर देखते हैं। यहां से x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये क्या होगा सर? यस, ये जो बनेगा मेरे पास में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म। आपको बताया था इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को कैसे सॉल्व करें। इस दोनों की डिग्री सेम है तो इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कोएफिशिएंट 1, 1 अपॉन 1 होल टू द पावर इनफाइनाइट। दिस इज 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। सो हाउ टू सॉल्व दिस सर? सर अभी तक तो हम लोग 1 बनाया करते थे कि सर 1 होना चाहिए। 1 है क्या यहाँ पे? नहीं है सर। ये 1 बन रहा है टोटल लेके, तो क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सर 1 प्लस कर लो x प्लस 6 डिवाइड बाय x प्लस 1 और इसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर लो, इसको साथ में लिख लो। और ये जो है मेरे पास में ये 0 होना चाहिए, ठीक है सर। और होल टू दी पावर आपके पास में कितना लिखा हुआ है x प्लस 4 और इसका रेसिप्रोकल भी ऊपर होना चाहिए, ठीक है सर। यस, चलो देखते हैं यहां से कि क्या बन रहा है। x टू दी पावर x टेंड्स टू इनफाइनाइट। इसे सिंपलीफाई करते हैं। अगर इसे सिंपलीफाई करोगे तो दिस विल बी x plus 6 minus of x minus of 1 and whole divided by x plus 1। x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है सर। यस, और इसके पावर में बचा आपके पास में x plus 4 और देखो 6 minus 1 5 बचा। सो आई विल राइट हियर 1 plus 5 divided by x plus 1 x plus 1, this is our x and whole to the power x plus 4। अब देखो ये तो बन गया 0, ये बना 0, इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे है क्या? नो सर। क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करें क्रिएट? चलो सर इसको क्रिएट कर लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल होगा x plus 5 upon 5। चलो बना लेते हैं कि सर 1 plus 5 upon x plus 1, इसका पावर लगा दिया x plus 1 upon 5। ये जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया इसको खत्म भी करना पड़ेगा। यस सर। खत्म करने के लिए क्या करोगे? ऊपर लगाओगे 5 ताकि कैंसिल करे, नीचे लिखाओगे x plus 1 और पहले से कौन था? x plus 4 था, तो यहां से x plus 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये टोटल का टोटल कंप्लीट कन्वर्ट हो गया सर e में, टोटली कन्वर्टेड इनटू e एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज e। लिमिट ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, दोनों की डिग्री सेम है। कोएफिशिएंट चेक कर लिया 1 1, तो e टू द पावर 5 इज आवर आंसर। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा मेथड भी है। क्या मेथड है देखते हो, ठीक है सर। यस, एक्चुअल में इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखो। यहां पे क्या हुआ, ये जो टोटल का टोटल फंक्शन था ये टोटली किस में कन्वर्ट हो रहा है? 1 में। लिमिट आपके पास में है, कुछ भी लिमिट है आपके पास में, लिमिट कुछ भी हो, ये टोटल 1 कन्वर्ट होना चाहिए और इसका पावर क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट में कन्वर्ट होना चाहिए। मींस यहां पे एक फंक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? एक फंक्शन यहां पे, दूसरा फंक्शन मेरे पास में यहां पे, दोनों अलग अलग फंक्शन है। इसको fx और इसको मैं gx कह देता हूं। कह दूं यहां से? यस सर। तो मैं कुछ इस तरह से रिजल्ट मैंने यहां पे देखा कि मैंने क्या किया कि सर देयर इज वन फंक्शन, लेट अस से fx, है ना। यस, एक फंक्शन मेरे पास में fx है, इसके होल टू दी पावर में मेरे पास में है gx और कोई लिमिट है। लिमिट मैंने कहा x टेंड्स टू कोई वैल्यू है, लेट अस सपोज कि a, x टेंड्स टू a पर ये fx की वैल्यू 1 टेंड कर रही है ना। इसी के साथ में fx टेंड्स टू a, fx टेंड्स टू 1 एंड gx टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा आप खुद बताओ कि सर रेसिप्रोकल क्रिएट कर लेते हैं। रेसिप्रोकल क्रिएट करने के बाद में, है ना, यस 1 क्रिएट करते हैं, 1 के बाद में रेसिप्रोकल क्रिएट करेंगे। चलो सोचते हैं यहां से, ठीक है सर। यस, और क्रिएट कर लेते हैं यहां से। चलो देखते हैं यहां से, इसको क्या करते हैं, 1 बनाते हैं यहां से। fx 1 टेंड कर रहा है,
इसको क्या करूंगा 1 प्लस मैंने लिखा fx, तो 1 माइनस भी करना पड़ेगा, तो 1 माइनस कर दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। यस, अब बताओ सर अगर लिमिट मेरे पास में x टेंड्स टू a है तो fx की वैल्यू 1 होगी। देखो fx टेंड्स टू 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 हो गया, सही है सर। यस, अब देखो इसी का रेसिप्रोकल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ऊपर में। चलो ऊपर में क्रिएट कर लेते हैं, 1 अपॉन fx माइनस 1 क्रिएट कर लिया, लेकिन ये 1 नहीं था, ये नहीं था यहाँ पे। इसको कैंसिल करने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सर, fx माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऑलरेडी में पावर में क्या है gx है, ऑलरेडी इसके पावर में क्या है सर gx है, तो चलो होल पावर में मैं क्या करूंगा gx लगा दूंगा, होल पावर में मैंने क्या कर दिया सर gx लगा दिया। अब बताओ देखो क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास में, तो ये जो है आपके पास में ये जो टोटल कन्वर्ट होगा दिस विल बी e, ये किस में कन्वर्ट होगा e में, मींस e टू द पावर, ये इनटू में है पावर में, ठीक है, e टू द पावर में f ऑफ x माइनस 1 इनटू g ऑफ x, और लिमिट अभी भी रहेगा, सो यहां पे लिखूंगा मैं लिमिट, यहां पे लिमिट लिखूं एक्सपोनेंशियल के अंदर दे सकते हैं लिमिट, स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने बता रखा था आपको, तो यहां से लिखूंगा सर मैं लिमिट x टेंड्स टू a, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर ब्यूटीफुल फार्मूला, और हम लोग यही यूज करते हैं फार्मूले के फॉर्म, सही है सर। आपको हो गया, ये तो मैनिपुलेशन से आपने बता दिया। सर दूसरा भी तरीका है क्या कि सर लॉग ले लो, लॉग लोगे तो gx बाहर होगा, सही सर, फिर मैं लॉग में वहां पे कन्वर्ट करूंगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। लेट अस से आपके पास में l, इसको कह दिया l, और ये आपके पास में fx टू द पावर आपके पास में gx, और यहां पे लिमिट लगा हुआ आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू a, और fx टेंड्स टू 1 है, ध्यान रखना fx टेंड्स टू क्या है सर 1 है, सेम चीज के लिए लॉग लूंगा तो मेरे पास में होगा ln l, एंड gx से मेरे पास में बाहर आया, और ये होगा आपके पास में ln fx, और लॉग को क्या पसंद है आपको पता है, 1 पसंद है, तो 1 ऐड कर लेते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मजा आएगा इसे, तो ये होगा मेरे पास में gx ln, क्या कर लो यहां से सर, यस, इसे लिखूंगा मैं 1 प्लस fx, यहां पे क्या करूं सर माइनस 1, अब बताओ ना इसको भी तो नीचे होना चाहिए, यस सर, तो ये भी नीचे आएगा f ऑफ x माइनस 1, अब इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अगर एक्स्ट्रा लेते हो तो, f ऑफ x माइनस 1, ये टोटल किस में कन्वर्ट हुआ, दिस इज इक्वल्स टू 1, सही सर, एंड दिस इज ln l इज इक्वल्स टू gx इनटू fx माइनस ऑफ 1, l की वैल्यू क्या होगी e टू द पावर gx, और लिमिट यहां पे है सर अभी भी x टेंड्स टू a fx माइनस ऑफ 1, तो ये देखो सेम चीज मेरे पास में इसका रिजल्ट आया। तो याद कैसे रखेंगे, एक फंक्शन है जो कि 1 को टेंड कर रहा है, दूसरा फंक्शन है इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, gx को साइड करो, fx माइनस 1 करके लिखो और लिमिट निकाल लो, gx को साइड करो, देखो gx को साइड किया, जो यहां पे इसमें 1 माइनस करो, e के ऊपर चढ़ा दो सर, e के ऊपर में इसको साइड करके fx में माइनस 1 करके लिमिट ले लेंगे, ठीक है सर। आइए इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था एक एग्जांपल दे करके जो समझाया था मैंने आपको, इसी पे बेस्ड था, ठीक है सर। यस, चलिए बाद में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है सर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और 2020 में भी जेईई में पूछ रखा था इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। यस, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय 8x स्क्वायर प्लस 3, यस, चलो सॉल्व करते इसे। और एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, चलो इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा मेथड है, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं यहां से, ठीक है सर। चलिए सबसे पहली बात x टेंड्स टू इनफिनिट, ये किसको टेंड कर रहा है, इनफिनिट अपॉन इनफिनिट फॉर्म, ये तो इनफिनिट अपॉन इनफिनिट फॉर्म, x की जगह पर इनफिनिट पुट करोगे तो ये भी क्या होगा इनफिनिट। अब इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है
तो जो भी आंसर देगा ये टेंडिंग वैल्यू देगी। अब दोनों की डिग्री चेक करो पहले, अगर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, डिग्री 2 डिग्री 2, दोनों का कोफिशिएंट, दिस इज कोफिशिएंट इज 2 डिवाइड बाय 2 होल टू द पावर इनफाइनाइट मींस 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। ये भी टेंडिंग इनफाइनाइट है और ये भी टेंडिंग 1 है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ध्यान रखना सर। सही है सर, दिस इज अप्रोचिंग टू 1, दिस इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। सही है सर, यस। तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म हो गया। कैसे करो, ये फंक्शन, इस फंक्शन को fx कह देते हैं, इस फंक्शन को हम लोग gx कह देते हैं। चलो डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं सर। क्या सर, e टू द पावर, यहां से मैं लिमिट लिखूंगा x टेंड्स टू इनफाइनाइट, gx को करो साइड, यस gx को ना 8x² fx में -1 करो तो ये होगा आपके पास में 2x² + 3 डिवाइड बाय 2x² + 5 -1। और इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या होगा यहां से, इसे अगर सिंपलीफाई करते हैं सो दिस विल बी, यस, इसको माइनस कर लेते हैं सर। यहां से ये होगा आपके पास में 8x² + 3, ये e टू द पावर चल रहा है और यहीं पे आपके पास में लिमिट भी है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये यहां से 2x² - 2x² होगा, -2x² - 5 डिवाइड बाय 2x² + 5। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और बचा -2। सही सर, -2। सो e टू द पावर 8x² + 3 and this is -2 whole divided by 2x² + 5 और लिमिट क्या है आपके पास में x टेंड्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। कैसे सॉल्व करें, डिग्री चेक करो, डिग्री इसकी 2, इसकी डिग्री 2, कोफिशिएंट देखो सेम डिग्री में कोफिशिएंट, e टू द पावर इसका कोफिशिएंट 8, इसका कोफिशिएंट 2 और पावर आपके पास में -2 भी है। सो दिस विल बी e टू द पावर -8 मींस e टू द पावर आपके पास में 8। ठीक है सर, यस। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और जे के क्वेश्चंस मेरे पास फिलहाल नहीं दिख रहा है मेरे को। गुड मॉर्निंग बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के बारे में बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ई। उस पे हमने फॉर्मूलाज देखे थे, उसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और जे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ठीक है सर, यस। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x - 3 डिवाइड बाय x + 2 होल टू द पावर x इज इक्वल्स टू, है ना, यस। ये क्वेश्चन जेई 2010 में पूछ रखा था और ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्म है ना। x की जगह पर इनफाइनाइट पुट करते हैं तो टोटल इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट होल टू द पावर आपके पास इनफाइनाइट। सर इनफाइनाइट अपॉन टू द पावर इनफाइनाइट कैसे सॉल्व करते हैं सर? अगर मेरे पास में ये इनफाइनाइट टू द अपॉन इनफाइनाइट है, इसे सिंपलीफाई करूंगा तो ये किसके इक्वल होगा सर? 1 अप टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट देखा आपको, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट। कैसे सॉल्व करते हैं? e इस x को शिफ्ट करो, उसके बाद में क्या सर, फंक्शन में 1 माइनस कर दो, तो ये आपके पास में फंक्शन है, दिस विल बी x - 3 डिवाइड बाय x + 2 - 1 और यहां से आप कह सकते हो लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये वाली लिमिट को आप यहां पर ले जा सकते हैं सर। अब देखो यहां से लिखूंगा e लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x इनटू, इसको माइनस करूंगा x - 3 माइनस ऑफ x - 2 डिवाइड बाय x + 2। x से x कैंसिल आउट हो गया आपके पास में, तो क्या होगा सर मेरे पास e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पे आपके पास बचा x - 5, दिस विल बी -5 डिवाइड बाय x + 2। इसे और आप ब्रेक कर सकते हैं क्या सर? इस -5 को मैं इस साइड में लिखता हूं e टू द पावर आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, -5 को मैंने बाहर ले लिया, वहां से -5 x अपॉन x + 2। ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, इसका आंसर कितना आ रहा है? 1। तो 1 आंसर आया आपके पास में सर e टू द पावर -5, दिस इज आवर आंसर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था सर। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। अनदर क्वेश्चन इज फॉर x greater than 0
लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x होल टू द पावर x प्लस में 1 अपॉन x पावर sin x इज, और ये आपके पास में यस 2016 में पूछ रखा था ये क्वेश्चन, कह रहा है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। चलिए चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्मेट आपके पास में गिवन है। ठीक है सर, यस। सबसे पहले यहां पर अगर x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये 0, ये हो गया आपके पास में सर 0 टू द पावर 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, नो इट इज डिटरमिनेंट फॉर्म एंड दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में 0। सही सर, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं होता है, ये a 0 के इक्वल आपके पास में। उसके बाद में 1 अपॉन 0 ये होगा आपके पास में इनफाइनाइट, और यहां से आपके पास में ये 0 इनफाइनाइट टू द पावर 0, दिस इज इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट आपके पास, ये डिटरमिनेंट था, ये इनडिटरमिनेंट है। सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? ये तो 0 हो गया सर, ठीक है, यस। फिर मैंने सोचा कि सर इससे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप यहां से लॉग भी ले सकते हैं, है ना, यस, लॉग ले सकते हैं यहां से। लॉग लेने के बाद में प्रॉब्लम आपको सिंपलीफाई आपको दिख जाएगा। सर कैसे करेंगे लॉग यहां से? तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग L कंसीडर कर लेते हैं। L इज इक्वल्स टू आपके पास में 1 अपॉन x टू द पावर sin ऑफ x, मैंने कहा लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0। अगर log लिया जाए दिस विल बी log ऑफ L इज इक्वल्स टू, ये sin x बाहर आएगा, दिस इज sin ऑफ x, और ये होगा आपके पास में log 1 अपॉन x। लिमिट आपके पास में है लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर यहां पे 0 पुट करोगे तो ये 0 होगा, और ये क्या होगा 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। सही है सर, यस। तो ये इनफाइनाइट 1 अपॉन 0 आपके पास इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी आ रही है, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आपके पास में आ रही है। तो ये क्या होगा, यस, ये फाइनाइट नंबर आपके पास में, दिस इज आवर फाइनाइट नंबर, और ये आपके पास में 0। तो फाइनाइट इनटू 0 कितना होगा 0। इसका मतलब है कि log L की वैल्यू कितनी आ गई सर, log L इज इक्वल टू 0। तो L इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर 0। इट मींस आंसर इज वेरी सिंपल सर, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ा हमें। ठीक है सर, यस, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, function is defined from real number to real number be such that f of 1 is equals to 3 and f dash 1 is equals to 6, then limit x tends to 0 f of 1 plus x whole divided by f of 1 to the power 1 upon x इक्वल्स। ठीक है, ये आपका 2002 में पूछा हुआ है, 2 और यस। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसे। आप ट्राई कर सकते हैं तब तक में। लिमिट x tends to 0 10 pi by 4 plus x whole to the power 1 upon x। ठीक है सर, यस। ये नॉर्मल ब्रैकेट आपके पास में गिवन है, दिस इज नॉर्मल ब्रैकेट इज हियर। हाँ, चल चेक करते हैं कौन सा फॉर्म है। x की जगह पे 0 पुट करूंगा, f of 1 डिवाइड बाय 1, f of 1 दिस इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर ये इनफाइनाइट, दिस इज 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। सिंपल फार्मूला यूज करेंगे क्या सर, e टू द पावर यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो फंक्शन इसको बाहर निकालते हैं 1 अपॉन x, और यहां पे इस पूरे फंक्शन में 1 माइनस करेंगे। सो आई विल राइट हियर f of 1 plus x डिवाइड बाय f of 1 माइनस ऑफ 1। इसे सिंपलीफाई करते हैं और क्या होगा आपके पास में e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होगा आपके पास में f of 1 plus x माइनस ऑफ f of 1 होल डिवाइड बाय आपके पास में x होल डिवाइड बाय x।
अगर आप देखो कि सर ये क्या लिखा हुआ है, x टेंड्स टू 0, तो नीचे वाला 0 आपके पास है और ये भी 0 यहां से। हाँ सर, दिस इज नथिंग बट, इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। ये फंक्शन की वैल्यू है आफ्टर डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल्स टू 1। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो होता है आपके पास में dy अपॉन dx, इसी को हम लोग कहते हैं f डैश। क्या सर, f डैश x इज इक्वल्स टू, ये होता है आपके पास में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट f ऑफ x, मैंने कहा f डैश, मैंने कहा किसी पॉइंट पर, मैंने कहा लेट्स से a, ठीक है सर, तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a एंड होल डिवाइड बाय h, और लिखा रहता है दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। जो नीचे है ये 0 टेंड करना चाहिए, और जो चीज यहाँ पे है वही यहाँ पे भी और यही यहाँ पे भी होना चाहिए आपके पास में, ठीक है सर। यस, देख सकते हैं यहाँ से f ऑफ आपके पास में a पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ठीक है सर। यस, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 पर फंक्शन की वैल्यू, और ये 0 आपके पास में, ये भी आपके पास में 0 देखा आपको यहाँ से। यस, तो इस पूरे को मैं कहूंगा कि दिस इज नथिंग बट दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 1, सो आई विल राइट हियर e टू द पावर लिमिट, है ना। इस पूरे को मैं कह देता हूं सर आपके पास में f डैश आपके पास में f डैश 1, ठीक है सर। यस, आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक, एक चीज हमारे पास में छूट गया सर, दिस इज f ऑफ 1, ठीक है, दिस इज f ऑफ 1, और आपके पास में f ऑफ 1 ये बाहर आएगा, दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। अब इसकी वैल्यू चेक कर लो, e टू द पावर f डैश 1 इज 6 डिवाइड बाय 3, सो दिस इज इक्वल्स टू e स्क्वायर, ठीक है सर। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर्म चेक कर लेते हैं, x की जगह पे 0 पुट करोगे 10 पावर 4, 10 पावर 4 इज 1, 1 टू द पावर इनफिनिट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसे हमने बाहर ले लिया। अगर इसे आप बाहर लोगे तो होगा आपके पास e टू द पावर 1 अपॉन x। यहां पे क्या करेंगे सर, यस 1 माइनस करना है, दिस इज 10 आपके पास में पावर 4 प्लस x माइनस ऑफ 1, ठीक है सर। यस, हाउ टू सॉल्व दिस, 10 का फार्मूला मुझे दिखा, इसे ओपन कर देते हैं। आप लिमिट यहां से लिख सकते हो, लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0, ठीक है सर। यस, तो क्या होगा ये e, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अब यहां से इसे सिंपलीफाई करते हैं, 10a प्लस b, दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखूंगा 10 आपके पास में a प्लस b इज इक्वल्स टू 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इनटू 10b, ठीक है सर। यस, तो सेम चीज पाई बाय 4 प्लस x, this is a and this is b, so I will write here 10 power 4 plus में 10 of x divide by 1 minus 10 power 4 into of 10x, ठीक है सर, माइनस ऑफ 1, ये माइनस 1 आपके पास है। अब यहां से इसे देखो 10 पावर 4 की वैल्यू आपके पास में 1 के इक्वल है, तो 1 प्लस 10x, सही है सर। यस, आई विल राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर 1 अपॉन x, 1 प्लस, थोड़ा सा इसे मैं नीचे इस साइड लिखता हूं, देखिए यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर 1 अपॉन x, दिस इज 1 प्लस में 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x माइनस 1। इसे और सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या होगा सर, आई विल राइट हियर -1 एलसीएम ले लेते हैं वहां पे, सो 1 प्लस 10 ऑफ x माइनस 1 प्लस ऑफ 10x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x, और आपके पास में बाहर में आपके पास में x है तो मैंने x लिखा यहां से, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर, ये यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया आपके पास में, और देखो यहां पर क्या बच रहा है हमारे पास में, नीचे 1 माइनस 10x आपके पास में गिवन है, ऊपर 10x प्लस 10x 2 10x, दिस इज 2 10x डिवाइड बाय आपके पास में x 1 माइनस 10x e टू द पावर, सही सर, e टू द पावर आपके पास में। हाँ, ये क्या बन रहा है हमारे पास में, इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया आपके पास में, लिमिट क्या कह रहा है सर, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो काफी मजेदार चीज है, 10x अपॉन x क्या होगा, ये 1, x की जगह पे 0 पुट करूंगा, 10 0 आपके पास में 0, 1 माइनस 0 1, तो ये आपके पास में आ गया सर e स्क्वायर, दिस इज e,
और इसके पावर में आ गया आपके पास में पावर 2, सो आवर आंसर इज e स्क्वायर। अगेन आंसर इज e स्क्वायर। तो ये सारे क्वेश्चंस जेई में पूछ चुके हैं ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंड आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 28, f of x is equals to a plus bx, x less than 1 and this is 4, x greater than 1 and b minus 4x, x greater than 1। तो कह रहा है if limit x tends to 1, f of x is equals to f of 1, what are possible values of a and b, a और b की क्या वैल्यूज होगी, ये एनसीईआरटी में पूछ रखा है। चलो सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है, ठीक है सर? यस, x टेंड्स टू 1 है, इसका मतलब है ये 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 से थोड़ा सा स्मॉल भी हो सकता है। अगर मैं ग्रेटर 1 की बात करूं, मींस आरएचएल की बात कर रहा हूं, तो आरएचएल और एलएचएल हम लोग दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर? यहां से अगर मैं आरएचएल की बात करता हूं राइट हैंड लिमिट में, सो आई विल राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है सर? यस, तो यहां पे क्या लिखूंगा, आपके पास में फंक्शन, तो 1 प्लस पे कौन सा फंक्शन, 1 से ग्रेटर में आपके पास में ये फंक्शन लिखा, सो आई विल राइट दिस वन। ये fx है, fx ये तीन फंक्शन में डिफाइन कर रखा है सर। दिस इज एट x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, ठीक है? यस, तो फंक्शन है 1 से ग्रेटर पर ये वाला पार्ट आऊंगा सर b 4x। ये कह रहा है 1 से ग्रेटर रखो, इसको आप 1 प्लस h पुट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली भी 1 पुट करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि लिमिट आपके पास में b 4 1 प्लस h, आपने h में कन्वर्ट कर दिया तो h टेंड्स टू क्या लिखूंगा सर यहां 0 एंड दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, सो दिस विल बी b 4 एंड दिस इज ऑफ -4h। h टेंड्स टू 0 है तो ये वाला पार्ट 0 होगा, ये आपके पास में b 4। सेम चीज कर सकते थे, x की जगह पर डायरेक्ट 1 पुट करोगे तो b 4 मिलेगा, b 4 मेरे पास में। दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर RHL, दिस इज RHL, ठीक है? अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा। एक चीज और देखो कि जो आपके पास में है फंक्शन की लिमिट एट x = 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 के इक्वल है, ठीक है सर? यस, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, LHL कैलकुलेट करते हैं। अगर LHL कैलकुलेट करूंगा तो यहां से लिखूंगा कि LHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन, सो आई विल राइट हियर a प्लस में bx। आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं, लिमिट आपके पास है x टेंड्स टू 1 माइनस h, ठीक है? तो a प्लस b 1 माइनस h रख दिया। तो यहां से अगर x की वैल्यू 1 को टेंड कर रही है तो h 0 को टेंड करेगा, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसे ओपन कर देते हैं a प्लस b माइनस b ऑफ h। तो ये होगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया आपके पास में, तो a प्लस b कौन, LHL की वैल्यू है। अगर लिमिट की वैल्यू मुझे मालूम है f ऑफ 1 के इक्वल है, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है LHL इज इक्वल्स टू RHL। तो चलो दोनों को इक्वल कर देते हैं। मैं कहूंगा लिमिट एग्जिस्ट, देयरफॉर मैं लिखता हूं लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1 एग्जिस्ट, देयरफॉर LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू। सही सर? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को इक्वल करके देखते हैं। LHL क्या है आपके पास में, दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर a प्लस b इक्वल्स टू RHL की वैल्यू कितनी है सर, b 4, सो दिस इज आवर b 4। b से b कैंसिल आउट हो गया आपके पास में, सॉरी b से b आपके पास में कैंसिल आउट हो गया, बचा आपके पास में a इक्वल्स टू आपके पास में -4, a की वैल्यू -4 आ गई,
ठीक है सर, यस। अब a की वैल्यू -4 पुट करके फंक्शन की लिमिट, सर फंक्शन की लिमिट जो आपके पास में LHL RHL a प्लस बी, फंक्शन की लिमिट a प्लस बी रखो या फिर b -4 रखो। तो देखो यहां से हम लोग पुट कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट x = 1 पर कितना आपके पास में। सो आई विल राइट लिमिट आपके पास में, फंक्शन जो आपके पास में लिमिट एट x = 1, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो इसकी वैल्यू आप a प्लस बी रख लो या फिर आप b -4 भी रख सकते हो। तो मैंने कहा सर a प्लस बी इज इक्वल टू f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, ठीक है सर, यस। a की वैल्यू आई -4 पुट कर देते हैं। अगर मैं a की वैल्यू यहां से -4 पुट करूंगा तो b इज इक्वल टू आपके पास में 4 और b की वैल्यू आपके पास में यहां पे 8 आ गई, ठीक है सर, यस। b की वैल्यू आपके पास में आ गई 8। यहाँ पे आपके जो बुक में है यहाँ पे इसने 4 नहीं लिखा हुआ है, इसने यहाँ पे a लिखा हुआ है। तो अगर 4 लेकर के सॉल्व करोगे आप तो मेरे पास में आंसर a = -4 और b की वैल्यू 8 की इक्वल आएगी। अगर यहाँ पे a लिखा हुआ है, दिस इज नॉट 4 दिस इज a, अगर ax लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा आपके पास में, यस। RHL की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। अगर मैं RHL की बात करूं सर RHL = आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में फंक्शन ये है, दिस इज b माइनस ऑफ ax आपके पास। तो डायरेक्ट आप x की जगह पे 1 पुट कर सकते हो। अगर नहीं पुट कर सकते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट b a 1 प्लस h लिख सकते हैं और इसे सिंपलीफाई करेंगे b माइनस a h और होगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये 0 होगा आपके पास। तो लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल है सर, b माइनस a के इक्वल है, सही है सर, यस। अब यहां से b माइनस a ये लिमिटिंग वैल्यू है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो LHL RHL इक्वल तो होंगे ही होंगे, यस सर। और वही लिमिट की वैल्यू की इक्वल होगा, यस सर। और लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 f ऑफ 1 के इक्वल। इट मींस b minus a is equals to f of 1। तो यहां से मैं लिखूंगा कि सर b minus a is equals to f of 1। तो b minus a is equals to f of 1 की वैल्यू किसके इक्वल है सर, आपके पास में 4 के इक्वल है। तो आप यहां से 4 लिख सकते हैं, ठीक है सर, यस। b minus a is equals to आपके पास में 4 के इक्वल आ गया सर, ठीक है सर, यस। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, यस। अब अगर मैं LHL की बात करूं, देखते हैं यहां से LHL की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा आपके पास में, लिमिट लिखूंगा x टेंड्स टू आपके पास में 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा वाला आपके पास में, दिस इज a प्लस आपके पास में bx। इसे आप सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं लिमिट a प्लस b। 1 माइनस का मतलब है 1 माइनस h पुट कर लो। इसे और सिंपलीफाई करते हैं प्लस b माइनस ऑफ bh और ये कह रहा है आपके पास में सर लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दो। अगर h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये कंप्लीटली मेरे पास में क्या होगा 0 और ये होगा a प्लस b। अब ये भी इक्वल होंगे किसके, f ऑफ 1 के इक्वल होगा। देयरफॉर है ना a प्लस b इज इक्वल टू f ऑफ 1, a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये भी 4 के इक्वल आ गया। अब यहां से हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए f ऑफ a और f ऑफ b क्या होंगे सर, इक्वल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट f ऑफ a LHL इज इक्वल टू नॉट f ऑफ a, LHL इज इक्वल टू आपके पास में RHL के इक्वल होगा। LHL कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज a प्लस b, ठीक है सर। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, दो इक्वेशंस मेरे पास में, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसकी जरूरत नहीं है मेरे पास में, तो सॉल्व कर लेते हैं। b minus a is equal to 4 और आपके पास में a plus b is equal to आपके पास में कितना सर 4। दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा मेरे पास में 2b is equal to आपके पास में 8, b की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 के इक्वल में आ गई। यहां से b is equal to कितना आ गया सर 4 के इक्वल में, यस। अब a कैलकुलेट करना है तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो सर b minus a is equal to 4, b की वैल्यू आपके पास में 4a is equal to 4, a की वैल्यू आ गई आपके पास में 0, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू आपके पास में 4 के इक्वल आ रही है सर, ठीक है, यस। कॉपी कर ले इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर आपके पास में हैविंग 29 का ये गिवन है। कह रहा आपके पास में लेट a1 a2 a3 डॉट 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 a and b फिक्स्ड रियल नंबर एंड डिफाइंड ए फंक्शन। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और एक फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल्स टू x minus a1 x minus a2 into और आपके पास में यहाँ पे कितना है x minus an। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू a1 fx, है ना सर। इस लिमिट को कैलकुलेट करना है। अगर इस लिमिट की बात करो सर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर देख करके बता सकते हो, 0 इक्वल है x टेंड्स टू आपके पास में a1 फंक्शन ये पूरा का पूरा लिखूंगा तो ये होगा आपके पास में x minus a1 x minus a2 x minus a3 डॉट 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 x minus an, ये इनटू में है सारा का सारा। अब x की जगह पर जैसे ही a1 पुट करूंगा तो ये तो 0 हो गया, तो क्या होगा सर, दिस इज a1 minus a1 और यहां से a1 minus a2 a1 minus a3 डॉट 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 a1 minus an। ये सारे के सारे इक्वल नहीं है तो ये 0 नहीं होगा, तो क्या होगा सर, दिस विल बी 0 into all these terms is equals to 0। तो लिमिट की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल में। नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक दूसरा नंबर है a एंड a इज नॉट इक्वल्स टू a1 a2 a3, इनमें से किसी की इक्वल नहीं है, तो कैलकुलेट करो लिमिट x टेंड्स टू a। दिस इज नॉट a1, दिस इज a fx, बिल्कुल सिंपल सा। लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन मेरे पास में है x minus a1 x minus a2 डॉट 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 x minus of a, सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है। तो x की जगह पर क्या करते हैं, a पुट कर लेते हैं, दिस इज a सर, x की जगह पर a पुट कर लो तो ये होगा आपके पास a minus a1 a minus a2 a minus a3 डॉट 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 a minus an एंड दिस इज आवर आंसर। बिल्कुल सिंपल सा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस, कॉपी कर ले इसे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये इतना गिवन है आपके पास कि आपको व्हाट वैल्यूज ऑफ a लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट। अब ये जो a लिखा हुआ x टेंड्स टू a की कौन सी वैल्यू होगी आपके पास में? सबसे पहले बात किसके लिमिट की बात कर रहे हैं सर, इस फंक्शन की। तो फंक्शन को देखते हैं कहां पर डिफाइंड है। फंक्शन मेरे पास में यस x लेस देन 0 पर ये है, x इक्वल्स टू 0 पे 0, x ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू ये दे रखा है। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट क्या है आपके पास, देखो आपके पास x लेस देन 0 0 से ज्यादा, तो टर्निंग पॉइंट 0 है। तो एट x इज इक्वल्स टू हम लोग 0 पे चेक करेंगे एक बार, मींस a की वैल्यू एक बार हम लोग 0 लेकर के चेक करेंगे कि 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है सर, यस। तो यहां से अगर मैं बात करूं a इक्वल्स टू आपके पास में इस फंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं fx को। सो आई विल राइट हियर fx इक्वल्स टू x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस ऑफ x प्लस 1 व्हेन x लेस देन 0, ये 0 एट x इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 पे x माइनस 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, x ग्रेटर देन 0 आपके पास। व्हेन मैं कहता हूं कि a इक्वल्स टू आपके पास में 0, अगर a की वैल्यू 0 हो तो, है ना, तो इसमें LHL RHL चेक करेंगे, अगर दोनों इक्वल होगा तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से मैं कहूंगा कि सर LHL निकाल लेते हैं। LHL होगा आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, सही है सर, a माइनस आपके पास में, तो मींस 0 माइनस की बात करेंगे यहां से सर, कितना सर, 0 आपके पास में माइनस, 0 माइनस की बात करते हैं तो 0 माइनस पे फंक्शन क्या है आपके पास में सर, 0 माइनस का फंक्शन ये है, तो यहां पे हम लोग ये फंक्शन लिखेंगे, दिस विल बी माइनस ऑफ x प्लस 1। 0 माइनस लिखने का मतलब है 0 माइनस h पुट कर लो x की जगह पर, चलो पुट कर लेते हैं माइनस साइन 0 माइनस h प्लस 1, ये h में आ गया, यहां से मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा h प्लस 1 और h की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये 1 होगा, तो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग RHL कैलकुलेट कर लेते हैं। RHL एट x इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है 0 प्लस h रखो, ठीक है, x की जगह पे। तो 0 प्लस में ये फंक्शन है, फंक्शन इज x माइनस 1, 0 प्लस मींस 0 प्लस h माइनस ऑफ 1,
बाद में h की वैल्यू कितनी सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 1। दोनों वैल्यू इक्वल है क्या? नो सर, इट मींस LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नो, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपके पास में डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है सर, डज नॉट एग्जिस्ट। LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट ये कह सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आपके पास में, ठीक। मींस a की वैल्यू हम लोग 0 नहीं ले सकते हैं, ये पता चल गया कि सर a कैन नॉट बी 0। अब बात आती है कि अब फिर क्या होगा कि सर अगर a 0 से ज्यादा हो तो a कोई पॉजिटिव नंबर हो तो क्या होगा? एनी पॉजिटिव नंबर, 0 नहीं लेना है, कोई पॉजिटिव नंबर लेकर के देखना है, ठीक है सर, यस। चलो चेक करते हैं आगे, इसे कॉपी कर लेंगे, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहां पे नेक्स्ट केस में डिस्कस करते हैं, इफ a इज ए पॉजिटिव नंबर, if a is greater than 0 or a is a positive number, a is a positive number आपके पास, अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो क्या होगा आपके पास, ठीक है, यस। कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हो आप यहां से, a की जगह पर लेट अस से 2 ले लो, 3 ले लो, 4.5 ले लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। तो लेट्स से मैंने कहा a इज इक्वल टू आपके पास में 2, अपनी मर्जी से पॉजिटिव नंबर, ठीक है सर, यस। तो कैसे सॉल्व करें यहां से? 2 प्लस का मतलब है, चलो यहां से हम लोग लिमिट LHL और RHL कैलकुलेट करेंगे। LHL का मतलब एट a इक्वल्स टू 2 पर चेक करना है, मींस 2 से ग्रेटर, 2 से स्मॉलर की बात करेंगे, ठीक है सर, यस। तो 2 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर पे हम लोग यहां पर कैसे चेक करेंगे सर? LHL कैलकुलेट करना है। LHL का मतलब आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से थोड़ा सा छोटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा, मींस पॉजिटिव नंबर होगा, यस। तो x पॉजिटिव कहां पे? यहां पे, तो ये फंक्शन मैं कंसीडर करूंगा x माइनस 1, ठीक है सर, यस। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं लिमिट करके, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब है 2 प्लस h, तो x की जगह पर मैं 2 प्लस h लिखता हूं -1, ठीक है सर, यस। और यहां पे क्या लिखूं सर? h टेंड्स टू 0, तो ये होगा मेरे पास में सर 1 प्लस h, और h टेंड्स टू 0 पर ये 0 होगा और इसकी वैल्यू आएगी 1 की इक्वल में। ये LHL है। अब हम लोग RHL की बात करते हैं कि RHL क्या होगा इसका, सही है सर, RHL एट x इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू को मैंने 2 कंसीडर कर लिया था, ठीक है सर, यस। तो क्या लिखूं यहां से सर? लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब 2 प्लस h लिख दूं, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा, मींस x पॉजिटिव है तो यही फंक्शन यहां से उठाऊंगा, सो इट विल बी x माइनस 1, 2 प्लस h पुट कर लेते हैं, 2 प्लस h माइनस 1, सो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ h, h की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 आपके पास, तो h 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू आई 1। तो दोनों आपके पास में क्या आ गया सर? सेम आ गया। इसका मतलब है LHL और RHL इक्वल है, ठीक है, यस। LHL इज इक्वल्स टू RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया आपके पास में सर, क्या हो गया? लिमिट एग्जिस्ट कब? व्हेन आपके पास में a ग्रेटर देन 0, अगर मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली तो। अब सेम कंडीशन मुझे सोचना पड़ेगा, अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या होगा, सही है सर। a की वैल्यू हम लोग नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर लेकर के कंसीडर करेंगे, लिखते हैं व्हेन a लेस देन 0, व्हेन a नेक्स्ट कंडीशन एंड नेगेटिव नंबर, ठीक है सर, यस। अगर लेस देन 0 है तो क्या करेंगे, यहां से देखते हैं, यहां से तो LHL RHL फिर से चेक करना है, यस। कंसीडर कर लो एक नेगेटिव नंबर a इज इक्वल टू, मैंने कहा आपके पास में -1 ले लो, -1 ले लिया, तो -1 पे LHL RHL कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा सर आपके पास में RHL कैलकुलेट कर ले, RHL एट आपके पास में a इज इक्वल टू -1, तो लिखूंगा सर लिमिट, सही है सर, लिमिट x टेंड्स टू -1, RHL में प्लस h करूंगा, -1 प्लस h, -1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो नेगेटिव नंबर ही, नेगेटिव नंबर कौन? x आपके पास में, x नेगेटिव है, तो x
नेगेटिव है तो ये पूरा फंक्शन उठाऊंगा सर यहां से, सो आई विल राइट -x + 1। तो x की जगह पर ये पुट करो -1 + h + 1, और ये दोनों कैंसिल आउट हुआ और h की वैल्यू कितनी सर, ये h आया और h की वैल्यू 0 आपके पास में, तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आई। सही है सर। ये कौन आया, ये आया मेरे पास में RHL की वैल्यू। अब LHL कैलकुलेट कर लेते हैं। सही है सर। यस, LHL एट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है सर। यस, LHL एट x इज इक्वल्स टू -1। तो इसे क्या लिखेंगे सर, लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू -1 - h, -1 से भी छोटा मींस और नेगेटिव, मींस नेगेटिव में कौन सा फंक्शन, -x + 1। तो x की जगह पर -1 - h पुट कर लेंगे, तो -1 - h, और बाहर में आपके पास में माइनस लगा हुआ है और ये आपके पास में प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा 1, ये +h प्लस आपके पास में 1। ठीक है सर। यस, सो व्हाट अबाउट दिस सर, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसको हम लोग कह सकते हैं यहां से कि सर दिस विल बी 1 + 1 आपके पास में 2, सो दिस इज 2 + h, और h की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आपके पास में कितना आएगा 2 के इक्वल। तो यहां से LHL और RHL की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। एवरीथिंग ऑल राइट हियर? यस, लेट्स से हियर x की जगह पे -1 + h, करेक्ट, आई एम करेक्ट सर। और यहां से -1 आपके पास में नेगेटिव फंक्शन, यस नेगेटिव फंक्शन इज सेम हियर, -x + 1 माइनस ऑफ x की जगह पे -1 - h। सही है, करेक्ट। तो यहां से दोनों इक्वल नहीं आए, इसका मतलब ये हुआ आपके पास में कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट आपके पास में डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कब? जब x की वैल्यू नेगेटिव है, मींस a की वैल्यू जब हमने नेगेटिव लिया। सही है सर। डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन a < 0। तो ये आपके पास में लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब आपके पास में a कैसा हो, पॉजिटिव नंबर हो, तो ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है सर। यस, कॉपी कर ले इसे। क्वेश्चन नंबर 31, इट इज गिवन दैट इफ द फंक्शन f(x) satisfy limit x tends to 1, this is equals to pi, then evaluate limit x tends to 1 f of x। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट x टेंड्स टू 1 पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे चेक करते हैं, ये क्या गिवन है। अगर आप इसे चेक करो कि कौन सा फॉर्म है, लिमिट होगा तो कोई फॉर्म होगा मेरे पास, यस, और उसकी वैल्यू आपके पास में इक्वल है पाई इक्वल। x की जगह पर 1 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में देखो मेरे पास में 0, यहां पे सर f of 1 - 2, आंसर इज पाई। हां, आंसर पाई आ गया। डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए क्या? नो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। अगर 0 होता है डिनोमिनेटर तो आंसर होता है इनफाइनाइट। सही है सर। यस, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी 0 होना पड़ेगा, तब ये लिमिटिंग केस आएगा आपके पास में कि सर 0/0। अगर ऊपर वाला भी 0 मेरा बनता तो ये आंसर क्या होता सर मेरे पास 0/0 का फॉर्मेट होता। ठीक है सर। यस, तब जाकर के कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है आपके पास में पाई के इक्वल में, कोई फाइनाइट नंबर आता मेरे पास। ठीक है सर। यस, इसका मतलब ये है एट x = 1 दिस मस्ट बी 0। मैं यहां से लिखूंगा इसे कि सर व्हेन वी पुट x = 0 देन डिनोमिनेटर = 0 and its limiting value is finite, its limiting value is finite, ये मेरे पास में गिवन है। therefore for finite value of limit numerator is equals to 0 at x is equals to 1 पे, तो क्या होगा न्यूमरेटर में लिमिट आपके पास में x is equals to 1, आपके पास में f of x minus 2 is equals to 0, यहां से होगा x की जगह पे 1 पुट करूंगा minus 2 is equals to 0, f of 1 is equals to 2 आ गया। तो f of 1 की वैल्यू ये को ये पूछ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी सर आपके पास 2 के इक्वल, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस तरह के क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यस, देखिए क्या करें आपके पास में, दिस इज गिवन दैट इफ fx
इट इज गिवन एज fx इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस nx प्लस m एंड देन nx क्यूब प्लस में m x लेस देन 0 0 टू x की वैल्यू 1 के बीच में और आपके पास में x ग्रेटर देन 1 फॉर व्हाट वैल्यूज integer for what integers m and n does both limit x tends to 0 f of x and f of x limit x tends to 1 exist। ये क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, ठीक है सर? यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है सर? यस। कह रहा है कि फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n, m और n की वैल्यू क्या होगी? डज बोथ मींस दो लिमिट दिया हुआ है, ये और ये, एट x इक्वल्स टू 0 पर एग्जिस्ट करना चाहिए और एट x इक्वल्स टू 1 पर भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पहले उसे चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर x इक्वल्स टू 0 पर एग्जिस्ट करेगा तो लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी। कौन सी लिमिट? LHL और RHL। मींस मुझे LHL और RHL दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। चलो पहले चेक करते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है सर? यस। लिमिट हमें कैलकुलेट करना है, लिमिट f of x टेंड्स टू 0। दो चीज कैलकुलेट करेंगे, LHL और RHL। तो मैंने कहा सबसे पहले LHL लिमिट क्या होगा आपके पास में? x टेंड्स टू 0 माइनस, सही है सर? LHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन, यहां से मैंने फंक्शन लिखा। 0 माइनस में फंक्शन क्या है चेक करते हैं। 0 से छोटा तो मेरे पास में ये फंक्शन गिवन है, तो चलो ये फंक्शन उठा करके लिखते हैं। तो आई विल राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस दिस इज mx स्क्वायर प्लस n, ये आपके पास में गिवन है। 0 माइनस का मतलब है आपके पास में 0 माइनस h पुट कर लो, ठीक है सर? चलो पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट होगा आपके पास में h टेंड्स टू 0 m 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस n, और h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये 0 into m 0, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई? n के इक्वल। अब LHL की वैल्यू आई आपके पास में किसके इक्वल में सर? n। RHL कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं RHL की बात करूंगा तो RHL होगा आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस में फंक्शन कौन सा सर? 0 से ज्यादा में मेरे पास में फंक्शन ये गिवन है, दिस इज 0 प्लस का फंक्शन। आप कहोगे 0 प्लस में तो ये भी है सर, 0 के जस्ट बाद में, तो ये फंक्शन है 0 के जस्ट बाद में। सो दिस इज नथिंग बट nx प्लस m। x की जगह पे 0 प्लस h पुट करूंगा, दिस विल बी 0 प्लस h प्लस ऑफ m। सो दिस विल बी h की वैल्यू 0 पुट करूंगा, लिमिट में यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 0 होगा टोटल और बचाएगा m के। अगर एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो LHL और RHL क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। LHL मस्ट बी इक्वल्स टू RHL। मैं कहानी लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लोगे। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 LHL मस्ट बी इक्वल्स टू RHL, तो दोनों को मैंने इक्वल लिखा। LHL की वैल्यू कितनी है? LHL इज इक्वल टू आपके पास में n इज इक्वल टू m, दोनों इक्वल है। हां, दोनों इंटीजर आपके पास में इक्वल है। कौन सी वैल्यू आई? कोई वैल्यू कैलकुलेट होकर के आया? नो। इसका मतलब है कि कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, m और n की जगह पर कोई भी इंटीजर पुट करना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा for any इंटीजर, सही सर? कोई भी इंटीजर के लिए आपके पास। नेक्स्ट चेक करते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर बात करेंगे। एट x इज इक्वल्स टू 1, सही है सर? x टेंड्स टू आपके पास में 1। LHL की बात करूंगा तो लिखूंगा यहां से 1 माइनस, सही है सर? यस। अब चेक करते हैं यहां से लिमिट 1 माइनस पुट करने का क्या मतलब है?
1 से छोटा फंक्शन उठाओ। 1 से छोटा फंक्शन कौन सा है? 1 से जस्ट छोटा x की वैल्यू है तो फंक्शन ये है मेरे पास। सो दिस इज रिटन एज nx प्लस m, और क्या करोगे सर? x टेंड्स टू 1 माइनस, तो x की जगह पे 1 माइनस h पुट करूंगा, n 1 माइनस h प्लस m, h में कन्वर्ट हो गया तो लिखूंगा यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0। h की जगह पे अगर 0 पुट करोगे तो ये होगा n into 1 n plus m, तो दिस विल गिव अस n plus m। ये मेरा LHL निकल गया। अब सिमिलरली RHL कैलकुलेट करूंगा, ठीक है सर? यस, RHL at x is equals to 1, x is equals to 1 पे RHL का मतलब 1 से ग्रेटर। यस, तो यहां से लिखूंगा लिमिट आपके पास है x tends to 1 प्लस 1 से जस्ट बाद में फंक्शन क्या है? फंक्शन 1 से ग्रेटर में ये है, सो आई विल राइट हियर n x क्यूब प्लस m। x की जगह पे 1 प्लस h पुट कर लेंगे, सो दिस विल बी 1 प्लस h होल क्यूब प्लस m। h में कन्वर्ट हो गया तो लिखूंगा यहां से लिमिट h टेंड्स टू 0। h की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं, पुट कर लो। यस, h की जगह पे 0 पुट करूंगा तो 1 प्लस 0 विल बी 1, 1 क्यूब इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इज रिटन एज n प्लस m। तो RHL की वैल्यू भी सेम आई आपके पास में। लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या होगा मेरे पास में? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यहां से LHL इज इक्वल्स टू RHL होना चाहिए। तो ये आपके पास में आया n प्लस m, ये भी आया n प्लस m। तो n और m की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है मेरे पास में। तो एनी इंटीजर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो मैं कहूंगा फॉर m और n जो आपके पास में बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, और दोनों की वैल्यू आपके पास में इक्वल है। किसके केस में? फर्स्ट वाले के केस में सर, ठीक है? यस, चलो